साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइबर सिपाही पे। आज का ये लाइव आप दो जगह देख रहे हैं, साइबर सिपाही फेसबुक और साइबर सिपाही यूट्यूब पे। और मैं निवेदन करूंगा इस लाइव को चलाने में जो मेरा तकनीकी पूरी सहायता कर रहे हैं आज के हमारे तकनीकी संचालक झारसुगुड़ा उड़ीसा से चंदन भाई। चंदन भाई एक बार प्लीज आप पोस्टर को स्क्रीन पे फ्लैश कर दीजिए। चंदन भाई जी, धन्यवाद चंदन भाई। तो जैसा कि चंदन भाई ने इस पोस्टर को आपकी स्क्रीन पे फ्लैश किया है, साथियों आप लोग देख लीजिए। जिहादियों को डबल डोज। वैसे तो वो अकेला ही डबल डोज का भी बाप है, जिसको आप सब हम सब प्यार से अंकुर भाई बोलते हैं। आचार्य अंकुर आर्या जी, सत्य सनातन चैनल, बहुत सारी छोटी सी उम्र में बड़ी पहचान। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से इतना इशारा दे दीजिए आपको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस लाइव के शुरू होने से पहले से ही दोपहर से आज हमने जो सुबह सरदार श्री अमरजीत सिंह जी के साथ में, गुरप्रीत सिंह जी के साथ में, जितेंद्र शंटी जी के साथ में लाइव किया था, उसके बाद से इस लाइव पे बहुत कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। शुरू होने से पहले ही मैं देख रहा हूं जी। मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। हमारे साथ में न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, सारी टीम अमेरिका की, हिंदी यूएसए की, राज मित्तल भैया, सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग तो वहां पे सुबह सुबह 7:30 बजे लग गए हैं। तो जितने हमारे बाहर के साथी हैं आप सभी को सुप्रभात। और ठीक है, ऑडियो क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं बिना कोई वक्त जाया किए, कोई विलंब किए, अवरोध उत्पन्न किए, स्क्रीन पे उनको बुलाना चाहूंगा जिनके लिए हमारे को बहुत सारी ईमेल्स आई। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथियों ने हमेशा बोला, जब भी हम पहले लाइव आए पुष्पेंद्र जी के साथ में, आयुषी बहन के साथ में, खास तौर पे जब कथा जिहाद पे प्रहार बोला एक साथ मिलकर के, उसके बाद सुदर्शन पे यूपीएससी जिहाद के मुद्दे पे जब सबने मिलकर के सुरेश भाई के समर्थन में जितने भी सोशल मीडिया में योद्धा हैं उनको समर्थन किया, तो सबने बोला कि शुभम भाई आंखें तरस गई, एक स्क्रीन पे एक साथ देखना चाहते हैं। तो भाई ये तो गाजियाबाद मुजफ्फरनगर पड़ोस के हैं, हमें तो कहीं स्क्रीन पे क्या, वैसे देख लो बाजू में एक साथ। तो लेकिन फिर भी सभी साथियों ने बोला है, तो आप सभी का सम्मान है, और सबसे बड़ा सम्मान अंकुर भाई का। मैं बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करूंगा आचार्य अंकुर आर्या जी को कि वो स्टूडियो में आए। अंकुर भाई नमस्कार। जी नमस्ते शुभम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने बड़ा मंच जो है साइबर सिपाही, और जिसको देख देख के हम बड़े हुए। हम स्टूडेंट लाइफ में थे जब हम आपको देखा करते थे, और तब मतलब कमाल था। मतलब साइबर सिपाही ने जो धमाल किया है, और आप लोगों की जो पूरा पैनल बैठा करता था सोशल मीडिया, मतलब मैं यहाँ जहां तक जानता हूँ सोशल मीडिया पे जो मतलब बड़ी जो अग्नि लगाई है, आग लगाई है, दावानल जिसको कहते हैं, वो साइबर सिपाही ने लगाई है, और बहुत लोगों को इंस्पायर किया है आपने, आपकी पूरी टीम ने। और स्क्रीन पे हम शायद भले ही पहली बार हो, लेकिन जब सत्य सनातन स्टार्ट हुआ था, और जब कुछ हर्डल्स आए थे अजमेर जैसे बीच में, तो शुभम भाई ने पहले से पहले ही उनको समाप्त करके, और सारा काम मैं अपने दर्शकों को, सब दर्शकों को बता रहा हूँ, ये पहली बार है कि वो सारा काम सॉल्व करके शुभम भाई का फोन आया, ऐसा सा हुआ था भाई, ऐसा सा कर दिया है, ऐसा सा हो गया है, निश्चिंत होकर काम करो। मतलब लिटरली मेरी आंखों में उस टाइम पे पानी था कि मतलब उस टाइम सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें मतलब कोई किसी तरीके का श्रेय की बात ना हो। भाई ऐसी हर्डल आई थी, खत्म कर दी है, आप अपना काम करो। नहीं तो ऐसा होता है अक्सर के ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, आप बताओ, मैं मतलब मैं कर तो सकता हूँ, पर तुम बताओ कुछ हो सकता है क्या, तुम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हो क्या। मेरे बड़े भाई की तरह हमेशा शुभम भाई ने हमेशा साथ दिया है, और हम जब मिले पहली बार बहुत अच्छा टाइम हुआ था। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम का, और खासतौर पे आपका, सभी मैं हमारे दर्शकों को हर हर महादेव। हर हर महादेव। अंकुर भाई मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने बोला कि शुभम भाई को वीडियो देख करके आप कॉलेज टाइम में थे, तो आपने तो बड़े प्यार में मेरे को वैसे ही बुजुर्ग साबित कर दिया मेरे भैया। नहीं मतलब क्या एक होता है ना कि आपने बहुत यंग एज में वो सारी चीजें स्टार्ट की, इसलिए यंगस्टर्स आपसे प्रभावित हुए हैं। और आज अगर हम हैं, और आपने कहा कि बहुत यंग एज में खड़े हुए हैं, तो अंकुर आर्य यंग एज में इसलिए है क्योंकि वो देखता है कि यंग एज में कुछ और भी लोग थे जिन्होंने पूरी अपनी जवानी जो है इन पूरी क्रांति के लिए दी है, तो इसीलिए हम भी कम उम्र में आए हैं। नहीं तो अगर हमारे सामने भी अगर वही पुरानी पीढ़ियां आदर्श होती, तो फिर हम भी वही सोचते, जब तक सफेद बाल ना हो जाए, सफेद दाढ़ी ना हो जाए, तब तक हम क्यों करें, उससे पहले अपने जीवन का आनंद लो। ये सब आपका बड़प्पन है अंकुर भाई। मैं अपने सभी साथियों को, जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ आचार्य अंकुर आर्या जी
जितनी बारीकी से चीजों को अध्ययन करके देश के लिए, धर्म के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए खड़े हुए हैं आज की तारीख में। और ये मैं सार्वजनिक मंच पे इससे पहले कई बार बोल चुका हूं, आप सब लोग इस बात के प्रमाण है जितने मेरे साथी इस लाइव को देख रहे हैं, कि शायद आज हिंदुस्तान में कोई इस तरह से खड़ा हुआ है। आचार्य अंकुर आर्य जी ने अपने जीवन की जो तपस्या है, जो समय है, अपने परिवार का समय, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दोस्तों जो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे जब बातें करते हैं, फोन पे या कभी मिलते हैं, तो पता होता है कि कितना निजी तप और त्याग करके, आप समझिए कि कोई अपनी माँ बाप के हिस्से का समय चुराता होगा, कोई अपनी बीवी के हिस्से का समय चुराता होगा, कोई अपने बच्चों के हिस्से का समय चुराता होगा, वो समय चुरा चुरा के इन चीजों में लगाया है। और ऐसा कुछ भी नहीं अंकुर भाई, मैं आप समझ गया, आपने वो वाली उसकी बात किया वीडियो की कि पुलिस का वो था, तो ये इसीलिए है कि देखो, जब दो भाइयों पे गिरफ्त हो रही है या एफआईआर कोई ऐसी बात हो रही है, तो पता तो मुझे चली गया, तो भैया एक को पुलिस पकड़ लेना, दूसरा तो बच जाए। तो वो तो मेरी जगह आप होते, आप भी यही करते। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वही किया जो मेरी जगह अंकुर भाई होते, आप भी यही कहते, शुभम भाई ऐसी ऐसी समस्या थी, मैंने अपने पे ले ली, आप सेफ रहो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, वो मेरा धर्म था। और भाइयों के लिए तो मतलब मैं नहीं होऊंगा, आप भी वो करोगे, आप नहीं होंगे कोई दूसरा तीसरा भाई होगा, वो भी यही करेगा, यही करना चाहिए। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकुर भाई। आज हम इस लाइव में एक बार मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं, सभी साथी अगर कुछ आपके मन में हो विचार, क्योंकि मैं लगातार बात कर रहा था और आप लोगों ने ईमेल्स पे बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगाई है। मुझे नहीं पता कि हम 1 घंटे में कितने आपके सवाल ले पाएंगे मेरे साथियों। मैं एक बार आचार्य अंकुर आर्य जी को झलक भी दिखा दूं। ये भाई अपने मुजफ्फरनगर से बड़ी वाली वो है प्रजाति ये हमारी, इन्होंने बोला अंकुर भाई आर्य सब कुछ एक दिन में रगड़ दो। अभी मेरा तो फोन भी हैंग हो गया, अभी दिखा दो। तो खैर, हम जितने विषयों पे होगा हम कवर करेंगे साथियों। हेमंत पटेल जी और वहां की जो बाकी की टीम है हमारे, वो भी सभी साथी जुड़े हुए हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी कोई चीज पूछनी हो तो आप लोग कमेंट में यहाँ लिखते रहिएगा। हमारी जो बहुत बहुत स्वागत है सभी का, वो आपके कमेंट्स को फ्लैश कर देगी। बाकी इतना सारा चिट्ठा तो एक प्रश्नों के रूप में आया हुआ है के लिए। तो मुझे लगता है ये साल भर के वीडियोस का मसाला है अंकुर भाई, मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी तो बाद में जी निवेदन करूंगा मेरे आज के संचालक जो इस लाइव को चलाएंगे यहाँ पे, आशीष भाई से, कि वो भी स्क्रीन पे आए। आशीष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। शुभम भाई आपको और अंकुर भाई आपको भी हर हर महादेव। अंकुर भाई, साइबर सिपाही की पूरी टीम की तरफ से, दुनिया में फैले हुए साइबर सिपाहियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है साइबर सिपाही के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो ये लाइव है अंकुर भाई, आप अनुमति दें तो हमारे सबसे यंग, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमें युवाओं को आगे लेके आना है, हमें अब आने वाले कल के शुभम, आने वाले कल की आयुषी, आने वाले कल के अंकुर पैदा करने हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो हमारे ऑलरेडी रोहित सरदाना है जो आशीष भाई हैं, आपने शायद इनको पहले देखा भी होगा कभी। तो आज अनुमति दें तो आज का ये जो कंडक्ट कर रहे हैं आशीष भाई से कंडक्ट करवाएं, क्योंकि हम घर के ही लोग हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष भाई ओवर टू यू, आपका मंच है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से बैठा हूँ, आप और अंकुर भाई बातें कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई, मुझे ये मौका देने का कि मैं अंकुर भाई से आज का सवाल जवाब का सेशन शुरू कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगा जो आप लोगों की चर्चा को सुन के मेरे मन में आया था। अंकुर भाई, आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आज से 4 साल या 5 साल पहले जब साइबर सिपाही से जुड़ा था, तो मेरा जो सबसे पहला कमेंट था साइबर सिपाही की टीम को शुभम भाई की वीडियो को देख के, वो मैंने ये लिखा था कि ये आजाद भारत के क्रांतिकारियों का समूह है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन ये वो क्रांतिकारी हैं जो धर्म योद्धा हैं, जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा जो इस लाइव को देख रहे हैं दुनिया कोने कोने में, कि आप धर्म योद्धाओं का साथ दीजिए, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। तो सवाल जवाब का दौर अगर शुरू करें अंकुर भाई, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा साथियों कि हम सब अंकुर भाई को, शुभम भाई को और बाकी जितने भी धर्म योद्धा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम सब एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। तो अगर धर्म युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी लड़ाई में पहले अपने कमजोरियों को पकड़ना होता है और अपने आप को सक्षम बनाना होता है, तभी हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उस चीज को सक्षम बनाने में सबसे पहली जरूरत होती है ज्ञान। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, खासतौर से आज के डेट में इंटेलेक्चुअल जो जिहाद फैला रखा है लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या और अलग अलग माध्यम से, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? वो नॉलेज हमें शुभम भाई की वीडियो से मिलती है, अंकुर भाई की वीडियो से मिलती है, पुष्पेंद्र जी हैं और बाकी जितने भी धर्म योद्धा कार्य कर रहे हैं। तो उसमें नॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें सवाल जवाब के दौर में मैं शुरू करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सबसे पहला ये बात फैलाते हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ मैं मानता हूं, कि सारे धर्म बराबर,
सारे धर्म एक साथ एक ही तरह के हैं, सब मजहब जो है सारे धर्म जो एक ही चीज बताते हैं। तो मैं सबसे पहला आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि कृपया आप धर्म, मजहब और पंथ, इनमें अंतर क्या है आज के सनातनी हिंदुओं को बताएं, खासतौर से युवाओं को जो धर्म, मजहब और पंथ में अंतर ही नहीं जानते। आशीष भाई बहुत 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 धन्यवाद आपका। ये जिसने भी प्रश्न किया है, किसी हमारे दर्शक भाई ने किया है, परिवार के सदस्य ने किया, आशीष भाई ने किया है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो सवाल है ये आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा यही बात चलती है और बड़े बड़े मंचों से भी, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का अर्थ ये है कि धर्म के 10 लक्षण हैं और उस लक्षण को, और जो सनातन धर्म है उसको ही धर्म क्यों कहा गया है। देखिए हम तो अक्सर कर क्या होता है ना, एक मोटा मोटी भाषा में ये टर्म यूज कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म, ईसाइयत एक धर्म है, ईसाई धर्म में ये हुआ, इस्लाम धर्म में वो कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली वो धर्म नहीं है। बचपन में जब हमारे सामने ये बातें आती थी कि भाई अच्छा एक बात बताओ कि इस्लाम को तो इस्लाम के संस्थापक तो पैगंबर मोहम्मद, ईसाइयत के जो संस्थापक है वो जीसस, और बौद्ध के जो है वो महात्मा बुद्ध, और जैन के जो है महावीर स्वामी। हिंदुओं का कौन है? हिंदुओं का कौन है? तो धर्म ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब हम बहुत छोटे थे तो हमको ये लगता था भाई हाँ इसका तो धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे तो वो तो ऑलरेडी सनातनी थे, उनके माता पिता भी सनातनी थे, रामचंद्र जी का भी ऐसा ही था, वो भी हवन यज्ञ करते थे, वो भी अपने पूजा आराधना उपासना करते थे, उनसे पहले तो कुछ नहीं था। और ना ही कहीं पे उनकी जीवनी में आता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की है। तो ये समस्या थी, बड़ी समस्या थी। तो आज के समय में अगर हम इस चीज को देखें, तो अगर हम इसको बहुत ही बारीकी से थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमें एक बात का पता लगेगा कि यदि कोई व्यक्ति विशेष किसी भी संप्रदाय की स्थापना करता है तो वो धर्म नहीं बल्कि एक कल्ट होता है, वो एक गिरोह होता है, वो एक मजमा होता है। उस मजमे की स्थापना के लिए मनुष्य को आना पड़ता है। जिसकी किसी ने स्थापना ही नहीं की उसको क्या कहेंगे? वो यानी कि स्थायी है, पूर्व से, इटर्नल है। और इटर्नल को ही हिंदी में सनातन कहते हैं। धर्म कौन सा होगा? जिसकी स्थापना ही ईश्वरकृत है। और सनातन को ईश्वरकृत कैसे कहा जा सकता है? इसके धर्म के 10 लक्षणों के हिसाब से हम इसको सनातन कह सकते हैं, ईश्वरकृत कह सकते हैं। इससे पहले कि मैं धर्म के 10 लक्षणों पे आऊं, उससे पहले मैं इस्लामियों को, ईसाइयों को पूछना चाहता हूं कि इस्लाम की परिभाषा क्या है और इस्लाम का लक्षण क्या है। तो इस्लाम के लक्षण में आपको आएगा कि सबसे पहले जो है कि आप नमाज जो आता है उसमें सलात कहते हैं, हज आता है, जकात आता है, रोजा आता है, ये इसके उसके 5 स्तंभ हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या इन सब में कहीं पर भी सत्य आता है, अहिंसा आता है, धृति आता है, क्षमा आता है, ब्रह्मचर्य आता है, अस्तेय आता है क्या? अपरिग्रह आता है क्या? नहीं आता है। आप हज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो 5 स्तंभ बताए गए हैं, इसमें कहीं पर भी मनुष्य, अन्य मनुष्य या मनुष्य मात्र या संपूर्ण मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए क्या हित के कार्य बताए गए हैं? नहीं बताए गए हैं। इवन यही नहीं, इनके तीज त्योहारों के ऊपर, अब देखो मैं पहले इस्लाम की बात करूं, इनके तीज त्योहारों में पशु हत्या स्पष्ट रूप से बताई गई। हालांकि वो पशु हत्या नहीं थी, वो बाल हत्या थी, अपने पुत्र की हत्या करके ही उसका बलिदान देने का था। लेकिन इन्होंने क्या किया? वहां पे उसको बकरा मेढ़ा स्थापित कर दिया, क्योंकि झूठी कहानियां बनाई हुई हैं। यदि आप ईसाइयत में जाएंगे तो वहां पे क्या है? उनसे पूछिए कि आपकी ईसाइयत के लक्षण बताइए क्या है उनके लिए। उनका क्या है? उनको चर्च में जाना है, अपना पूजा वो जो प्रार्थना से वो करते हैं वो करनी है। और एक उनका त्योहार आता है, उसमें एक पेड़ को काटते हैं जिसको वो क्रिसमस ट्री बोलते हैं, और उसको गाड़ते हैं अपने घर में, उसको सजाते हैं, उससे ये अपनी जो है रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। अब एक जो है वो जीवों की हत्या करते हैं और दूसरे जो है वो पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। आप ये बताइए कि इसमें सृष्टि के कल्याण हेतु क्या आया? कुछ भी नहीं आया। जबकि सनातन धर्म में कहा गया मानव मात्र की सेवा करना, जीव जंतुओं पर दया करना, उनका पालन करना, और प्रकृति को ज्यों के त्यों, जैसी वो प्रकृति है उसको उसी प्रकार से समृद्ध रखना और रखवाना। यानी कि पूरे सृष्टि के कल्याण के हेतु जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, औषधियां हैं, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान दिया गया है। जब हम अस्तेय की बात करते हैं, स्तेय बोलते हैं यानी कि पर जो दूसरे का सामान उसको चोरी करना, अस्तेय अर्थात दूसरे के सामान की चोरी ना करना। और फिर उसमें 3 चीज आई हैं,
मन, वचन और कर्म तीनों से ही चोरी ना करना। अब देखो इसमें बहुत खास बात है, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कई बार हम कर्म से चोरी नहीं करते हैं, लेकिन मन से किसी चीज की चोरी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अगर आप फिलहाल का कानून देखोगे, उस कानून में क्या है, यदि आप किसी की बाइक को चुरा करके घर ले आओ तो सजा है। लेकिन यदि आपने मन में ये ठान लिया कि फलाने की बाइक तो मैं चोरी करके ले जाऊंगा, मन में ही तो मन में सोचा, मन में आया आपके, तो इसके ऊपर तो कोई सजा ही नहीं है। अगर आपने किसी को कह दिया मैं तेरी बाइक चोरी कर लूंगा, इसको कहते हैं वचन से, तेरी बाइक चोरी कर लूंगा मैं, इसकी भी कोई सजा नहीं है। लेकिन सनातन में क्या है, उल्टा है। सबसे बड़ी सजा उस बात के लिए है कि यदि आपके मन में भी आ गया कि चोरी करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी चीज के लिए पहले मानसिक प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है। सनातन धर्म इस बात को जानता है कि किसी भी चीज के लिए, किसी काम के लिए पहले मानसिक स्तर पर तैयार हुआ जाता है। यदि वो मानसिक स्तर पर ही उसमें निरोध लग जाए, वहीं के वहीं ही बात समाप्त हो जाए, तो कायिक रूप से भी कोई किसी की चोरी नहीं कर सकता है। मानसिक रूप से यदि किसी की चोरी कर ली है, वो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। वाचिक रूप से किया है तो उससे छोटा, और कायिक कर लिया है, शरीर से ही चुरा लिया है, तो तीनों प्रकार की सजाएं उसमें लिखी हुई हैं। मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकार की सजाएं, लेकिन उनके यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के लक्षणों की बात मैं बात कर रहा हूं। धृति सबसे पहले मांगी गई है, बुद्धि। बुद्धि यानी कि ज्ञान है ईश्वर। जब तक व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता है, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। यदि आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है तो आप धर्म के मार्ग पर नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम एक धर्म है, और इस्लाम धर्म का जो उसके उसके जो लक्षण है, तरीके हैं, वो क्या है। सोनभद्र में एक घटना हुई है कि एक लड़की थी, प्रिया सोनी। प्रिया सोनी के साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली गई। शादी करके प्यार में शादी करी। और आशीष भाई आपको तो पता ही है, प्यार में तो गधा घोड़ा सब बराबर है। तो वहां पे लड़के से शादी कर ली, इसका नाम था एजाज अहमद। एजाज अहमद से शादी कर ली। अब उसका धर्म उसको कह रहा है कि सोनी को, इसको प्रिया सोनी को कन्वर्ट करके इस्लाम में लेकर आना है। अब वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो लड़की की गर्दन जो थी वो धड़ से पूरी तरीके से अलग कर दी गई। ये धर्म है। अगर आप कहते हो कि दूसरे भी धर्म हैं, मैं तो उनको मजहब कहता हूं, कल्ट कहता हूं, गिरोह कहता हूं। और मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी किताब कहती है कि ये गिरोह है। और ये जो गिरोह है, ये यहूदी और ईसाइयों को, उनके बिजनेस को लूटने के लिए बनाया गया था। लेकिन आप सर्वधर्म समभाव कैसे कह सकते हैं। धर्म केवल एक है, जिसका नाम है सनातन वैदिक धर्म। सनातन वैदिक धर्म जो है वो इटर्नल है, वो किसी मनुष्य के द्वारा कृत नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, वो इटर्नल है। और उसके जितने भी नियम है वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशीय है। और सब मनुष्यों पर सब काल में, सब मनुष्यों पर सब काल में लागू होने वाले हैं। और उसका एक एक नियम इतना अच्छा है। आप देखो, छोटी सी एक मैं बात बताता हूं कि मृत्यु उपरांत मनुष्य को, हमारी जो है हजारों नहीं लाखों लोग हमारे गांव के एक छोटे से स्थान पर उनकी चिता जला दी गई। लेकिन अगर उसी गांव में ही जो मुस्लिम हैं, उनके लिए दो दो कब्रिस्तान दिए गए, अर्थात भूमि पूरी तरीके से बेकार हो गई है। और ये देखिए, हम तो इस लैंड के रहने वाले हैं जिसको हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं। विशाल हरियाणा का जो क्षेत्र है, गाजियाबाद तक का, हरियाणा से लेकर गाजियाबाद तक का, मेरठ तक का बुलंदशहर, इसमें तो इतना जल है, इतनी उपजाऊ भूमि है, कोई बंजर भूमि तो नहीं है। लेकिन इसमें हजारों एकड़ जमीन जो है वो ऑक्यूपाई कर ली गई है। और अखिलेश की सरकार में तो आपको पता है उनकी घिराई भी करवा दी गई थी। कब्रिस्तान के लिए तो करोड़ों के फंड तक जारी करते थे। जी, और उसके बाद में फिर क्या है कि ईद के नाम पे फिर जानवरों की हत्या करना, जानवरों की हत्या करके उनके चिथड़े इधर उधर फेंक देना, क्या इसको धर्म कहा जाएगा। इसलिए सब धर्म नहीं, कि धर्म केवल एक है जो स्थायी है, जो उस समय से है जिस समय पर मनुष्य भी नहीं था। इसलिए मैं अपने सब युवाओं को कहता हूं कि इन सब चक्करों में ना पड़े, सीधे कहें। अगर कोई आपके सामने प्रश्न आता है तो सीधे उसके सामने कहें कि मनुष्यकृत केवल और केवल कल्ट होता है। मेरे से मत पूछ, गूगल से पूछ ले, किसी से मत पूछ। अगर हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, इसका मतलब वही धर्म है।
जी अंकुर भाई, इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को लाइव पे जो भी युवा देख रहे होंगे उनके मन में थोड़े बहुत जो डाउट होंगे मजहब, धर्म और पंथ को लेकर बहुत हद तक दूर हुए होंगे। और जिस मुद्दे को अभी आपने उठाया, ये मुद्दा बहुत समय से मेरे मन में। जी शुभम भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं सभी साथियों से, दर्शकों से कहना चाहूंगा, इतनी सारी बातों के बाद में इतनी सरल, इतनी सहज भाषा में समझाने के बावजूद भी अगर किसी के जहन में जरा सा भी कोई शक शुबा हो तो यूट्यूब पे, हालांकि बेवकूफी है मेरे लिए बोलना समझाना, फिर भी बोल देता हूं, सत्य सनातन उस चैनल पे जाकर के आप पुराने वीडियोस देख लीजिए अंकुर आचार्य जी के, आपको सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और अंकुर भाई, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारा सत्य सनातन परिवार 10 लाख सनातनी सदस्यों का परिवार बन गया है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का ही आशीर्वाद है, और अभी सफर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जी बिल्कुल। तो अब भाई मैं प्रश्न के आगे बढ़ाता हूं। तो इसी से जुड़ा हुआ जो आपने अंत में इस धर्म, मजहब और पंथ को समझाते हुए आगे बताया, एक उदाहरण दिया, तो उसी से रिलेटेड मेरा दूसरा प्रश्न है कि आखिर मुझे ये चीज समझ में आज तक नहीं आई कि हिंदू धर्म की लड़कियां आखिर लव जिहाद के चक्कर में इतनी आसानी से कैसे पड़ जाती हैं? आखिर क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ, और इसको रोकने का उपाय क्या है? और एक और साथ साथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो उनको उनकी तरफ आकर्षित करता है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी अग्निवीर टीम के एक मेरे मित्र हैं सतीश भाई, तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी, और तकरीबन अभी 10 दिन पहले की ही बात है। एक लड़की को वापस लाया गया, उसका वापस शुद्धिकरण कराया गया है। अच्छा, उस लड़की से ही नहीं बल्कि कुछ और लड़कियों से भी हमने ये बात का पता किया है कि एक रूमर है, गलतफहमी है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि माँ बहन बेटियां अक्सर कर, अभी नीचे भी एक कमेंट आया था कि माँ बहन बेटियां इस वीडियोस नहीं देखती हैं, लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से, और जो भी बहनें इसको देखें और देख रही हैं, इन लोगों के बीच में गलतफहमी जो है वो बॉलीवुड के माध्यम से ये फैलाई गई है कि जो मुस्लिम होते हैं, जो वो बहुत मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, और दे आर हॉट ऑन द बेड, और मतलब इस तरीके की कुछ गलतफहमियां भी हैं। उस लड़की ने तो स्पष्ट तौर पे ये बात कही थी कि मेरे अंदर भी इस तरीके का वहम था और मुझे भी इस तरीके का ऐसा कुछ लगा था। और फिर उसके बाद में जो है बॉलीवुड के अंदर गानों का, एक लड़की ने मुझे स्पष्ट तौर पे बताया कि सर इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो है अली मौला वाले गानों का। इनका म्यूजिक इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया जाता है, और अक्सर कर जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है। जब मोबाइल भी नहीं था तो कैसेट्स थे। तो मतलब मैं जब बहुत छोटी कक्षा में था तो एक गाना आया करता था, जिहाल मस्ती मुकुंद रंजिश करके कुछ ऐसा है, मिथुन चक्रवर्ती का गाना है, और वो मतलब बड़ा स्वीट सा गाना है। तो मैं उसके वर्ड आज तक मुझे समझ नहीं आए। मैंने कई मुसलमानों से पूछ लिया कि भाई इसने बोला क्या है, मेरे को भी नहीं समझ में, मैंने भी सुना वो गाना नहीं सुना होगा। मैं बता रहा हूँ, उसमें फौजी टाइप होता है मिथुन चक्रवर्ती, वो गाना बहुत स्वीट है। और अभी आप देखोगे इमरान हाशमी वाले जितने भी गाने हैं तो ये सारे के सारे मौला मौला वाले हैं, फिर अली मौला वाले हैं, फिर इसमें थोड़ा सा रंग जो है हमारे कथावाचक भी घोल देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ बराबर है। लड़कियों का मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट पे लेता हूँ कि लड़कियों का क्या है कि वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। लड़कियां हमेशा कुछ थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। थोड़ा सा दूसरा एक और पॉइंट है कि लड़कियों को हमेशा अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा डीमोलराइज करके रखना, मतलब एक कल्चर सा बन गया है। कुछ इस तरीके की बातें हो गई हैं कि मतलब लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि अगर हम इनके साथ में ज्यादा बातचीत करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। लड़कियां क्या कर होता है उनके साथ में कि भाई जो होता है वो बात नहीं कर रहा है, माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, माँ जो है वो हमेशा डांट करती है, घर के कामों में रखती है, पूरा प्रेशर उसके ऊपर होता है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, लेट हो गई है, ये हो गया वो हो गया, पढ़ाई से उसको बैठा लेंगे। इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें कब आई हैं? ये सारी चीजें आई हैं इन्हीं जिहादियों के अतिक्रमण की वजह से। क्योंकि अगर हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं, अगर वो स्वतंत्र रूप से कहीं जा रही हैं, तो मैंने भी आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको एजाज अहमद की बात बताई है। सोनीपत के पास में एक समालखा है, समालखा में नूर मोहम्मद ने अपनी बीवी, अपनी साली और अपनी सास, तीनों की हत्या करी। साली और सास के साथ में, मृत के साथ, डेड बॉडी के साथ में, उनके साथ में कई बार रेप किया है, फिर उनको उठा के फेंक दिया है। वाइफ को पेट्रोल डाल के जलाया है, वाइफ को पेट्रोल डाल के लिटरली जलाया है। तो ये जो गंदी आई, ये चीजें आई हैं, ये माँ बाप को डराती हैं। आपके घर में बेटी पैदा होगी तो आपको क्या लगेगा,
अब इसको बाहर मत निकलने दो, थोड़ा ढक ढांप के रखो, ये करो वो करो। फिर जो अपने समाज की जो आसपास की जो गंदगियां हैं, वो चीजें हैं जो आपको उनके साथ में बात करने, शेयर करने से रोकती हैं। उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं घुटन बन के पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इस पे बहुत बारीकी से मानसिक जो स्टडी होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं शुभम भाई उसको, पूरी साइकोलॉजी को दिमाग, अध्ययन करते हैं साइकोलॉजिकली, बेसिकली ये लोग, यस साइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी, यस साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है यदि आपको इनसे बाहर निकलने की जरूरत है तो। आप अपने जब परिवार से बातचीत नहीं करते हैं तो फिर साइकोलॉजिकली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि जब एक लड़की कॉलेज की लाइन में लग रही होती है, स्ट्रगल कर रही होती है, जून की गर्मी में उसको फॉर्म खरीदना है, अब एक लड़का पंचर वाला वहां पर जाता है। पंचर वाले को बाइक जो है वो रिपेयर करने को मिली थी, उसने कह दिया कि भैया ये बाइक आपकी कल मिलेगी। अब अपने उसने वो बाइक उठाई और सीधा वो कॉलेज के सामने पहुंचता है, और वहां पहुंच के वो, उसकी प्लांटेड एक लड़की पहले ही खड़ी हुई है वहां पे, वो मुस्लिम लड़की है, वो जो उस हिंदू लड़की के साथ में बातचीत कर रही है, वो उससे पूछ रही है कि तेरे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सारी चीजों की लिस्ट बनाकर रखती है। अब उस लड़की को ऑटो में धक्के खाते हुए जाना है, 5 रुपए दे करके, कभी बार नहीं भी मिलते हैं। फिर वहां पे एक जो बसों का तो आपको पता ही है, वहां पे भी इनके लोग बैठे हुए हैं, वो मोलेस्ट भी करते हैं। अब वो लड़की की सारी जो विश लिस्ट है, वो लड़के के पास, पंचर वाले अब्दुल के पास पहुंच चुकी है। अब वो बाइक लेके वहां पहुंचता है, वो अपनी बहन से बात करता है और ऐसा शरीफ बन के दिखाता है जैसा उस लड़की, हिंदू लड़की की तरफ देखेगा नहीं वो, स्टार्टिंग में देखेगा भी नहीं, मतलब लड़की एकदम अंदर से खुश, हाय हाय, ऐसा शरीफ लड़का जिसने आज तक, मतलब मुझे देखा नहीं, मतलब मैं वहीं खड़ी थी, मैं मतलब वहीं खड़ी, और उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो कहती है कि अरे यार ये कौन था, ये कहते मेरा भाई है और वो बहुत शरीफ है, ये वो, और मतलब एक एमसी में काम करता है और अभी अभी आया है, बिल्कुल उसमें घमंड नहीं है। वो अगले दिन फिर आता है, हाँ बहन तेरा फॉर्म, वो कहती है कि नहीं मेरा मेरा नहीं, बस नेहा का भी फॉर्म ले लेना, ये प्रिया सोनी का भी फॉर्म ले लेना, है ना। तो वो प्रिया सोनी का भी फॉर्म लेता है, फिर वो, तो फिर वहां वो खुशी परिहार का भी फॉर्म लेता है, फॉर्म लेता है, खरीदता है, फिर वो कहता है चल बहन मैं तेरे को छोड़ दूं, तो कहती है अरे मैं नहीं, वही खुशी परिहार को भी बैठा तू पीछे। तो खुशी परिहार बड़ी खुशी खुशी उसके पीछे बैठती है, उसको घर छोड़ के आता है, रास्ते में उसका मंचूरियन का मन करता है वो खिलाता है, उसका डोसे का मन करता है, कुछ भी चीज हो, जो भी चटपटा खाना है वो सब का मन करता है, उसको खिलाता है बड़े आराम से। और धीरे 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 बातचीत होनी शुरू हो जाती है, और वो क्या करता है, जैसा कि अब फोन किस तरीके से नंबर एक्सचेंज करना, ये सारी चीजें बहुत प्लान्ड होती हैं। पूरा षड्यंत्र है, पूरा अब षड्यंत्र। यस, अब लड़की को क्या लग रहा है, अब लड़की को ये लग रहा है कि जो घर में बातचीत नहीं होती है, अब वो सारी उसको बाहर मिलनी शुरू हो गई हैं। और लड़कियां हमेशा ऐसा होता ही है कि वो टॉक एक्टिव होती हैं, उनको बातचीत करने के लिए चाहिए ही होता है। अब वो टॉक एक्टिव हैं तो उनको बात करने को चाहिए, वो मैसेज करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं, फिर स्नैपचैट करती हैं, फिर फोटो होते हैं एक्सचेंज, फिर प्यार होता है, आई लव यू बोलते हैं, फिर वो कहता है कि चलो वीडियो चैट करते हैं। वीडियो चैट, यहां पॉइंट पे आती सबसे बड़ी चीज होती है। वीडियो चैट में जिस टाइम पे जो कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, तो मैं अभी आई हूं, पसीने में हूं, ये, और ये मैं बात आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सत्य सनातन जमीनी स्तर पे काम करता है, लड़कियों से बातचीत करता है, उनके साथ में जो हमारी टीम की लड़कियां हैं वो उनसे पूछती हैं कि भाई क्या रहा, इस विषय में क्या रहा। उसकी मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो अभी हमने गोरखपुर से लड़की जो छुड़वाई है, उसके उसके बताई हुई बात बता रहा हूँ। ऐसे शर्मा शर्मी में पहले स्टार्टिंग में थोड़ा से फोटो जाते हैं, फिर ज्यादा से जाते हैं, फिर उससे ज्यादा से जाते हैं, और वो सारे के सारे जो वीडियो चैट है वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है, रिकॉर्ड कर, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रही होती है, रिकॉर्ड, फिर वहां से ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती होगी। यस वो यस, ये सारा का सारा जो होता है ये प्लान होता है। नहीं अभी अभी नहीं होता है, वो क्या होता है कि गलती से कुछ वीडियोस, कुछ आपत्तिजनक वीडियोस लड़का व्हाट्सएप पे भेजता है, आपत्तिजनक वीडियोस, और वो फिर उसको फटाफट डिलीट करता है, नहीं 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 ये गलती से हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, ये फलाना ढिमकाना, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये जो उसने बताया मुझे लड़की ने। अब हम और आप यार इंसान हैं, एक लड़की है जो 22-23 साल की है, वो भी एक लड़की है भाई, वो भी एक इंसान है, और ये कुछ जो हार्मोनल जो बैलेंस, इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हर एक के अंदर होता है। और घर से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, बंदा आपको बाइक पे ले जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, आप खुश रह रहे हो उसके आने की वजह से, आप में 2 किलो खून बढ़ गया है, और क्या चाहिए भाई। अब ये होता है यहाँ पे, आप अपना खुशी खुशी उसके पास जाते हो, खुशी खुशी, हाँ मेरी भी जरूरत है, तुम्हारी भी जरूरत है, वो ऐसा चीज दिखाई जाती है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीजों को बताया नहीं मैंने आज तक।
मैंने 50 लड़कियों का रिकॉर्ड लिया हुआ है, लेकिन मैंने आज तक बताया नहीं। शुभम भाई, आशीष भाई, ये आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डिटेल में करना चाहता हूँ सारी बातें। अपने पास टाइम है। वहां से स्टार्टिंग होती है, और वो लड़का जो कमरा लेता है वो उसके किसी दोस्त का होता है, वहां पे कैमरा छिपा होता है, वो सारे वीडियोस बनते हैं, उसके घर के वीडियोस बनते हैं, और यहाँ से असली खेल वो शुरू होता है आशीष भाई, जिसकी आप बात कर रहे हो। यहाँ से वो ब्लैकमेलिंग का केस शुरू होता है, और वो कहता है कि कोई सिंपल, वेरी सिंपल स्पेशल मैरिज एक्ट में हम शादी करेंगे, और वहां जाकर के तू हिंदू बनी रहा, मैं मुसलमान बना रहा हूं, तू मेरे साथ खुश है, मैं तेरे साथ खुश हूं, और क्या चाहिए, बता तुझे और क्या चाहिए। पहला सीन। दूसरा एक और सीन होता है। दूसरा सीन ये होता है कि आपको पिंच करके छोटा सा देखा जाता है, वो पिन टेस्ट होता है। लड़की उसके साथ में बैठी हुई है, दोनों के दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यार अच्छा तू ये क्या व्रत है तेरा, क्या हाथ में क्या डोरा बांधा हुआ है, ये तिलक क्या लगाया हुआ है, कुछ भी वो पूछेगा जो उसके साथ में पहचान होगी। अच्छा तुझे पता है, मतलब ब्रह्मा था ना, ब्रह्मा ब्रह्मा, तुझे पता है वो सरस्वती उसकी बेटी उसके साथ उसका रेप कर लिया था, पता है तेरे को हिंदू धर्म कितना गंदा है। अरे मतलब ये एक बात ये कि समझ नहीं आई यार, ये मतलब ये गणपति का सिर काट दिया तो हाथी का कैसे चढ़ा दिया। अब लड़की ने ना गीता पढ़ रखी, ना रामायण पढ़ रखी, ना वेद, ना उपनिषद, ना दर्शन, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। इवन घर में बातचीत तक नहीं होती है भैया। बातचीत तो छोड़ो, आपके एवरी मंडे आपके अंडे बनते हैं, वेडनेसडे आपके यहाँ पे चिकन बनता है, और फ्राइडे आपके यहाँ कटड़ा बनता है, बकरा बनता है, तो आप मस्त हो भाई लड़के के साथ में वैसे ही। तो आपने धर्म की तो कुछ जानकारी लेनी नहीं है। अब आपने वहां पे होगी हो कन्वर्ट। पहला जो स्पेशल मैरिज एक्ट वाला केस, कि आप हिंदू बने रहो। दूसरा कि जब अगर उसके दिमाग में वो बातें डल गई तो वो क्या कहेगी, अब वो बताता है हमारे यहाँ देखो क्या था, हमारे पॉपेट साहब जो थे वो ऐसे थे, उनकी बीवियां ऐसी थी, उनके बेटे ऐसे थे। साला कोई नहीं बताता कि कितनी हरामजादगी कर करके इस कल्ट को वो 40-50 साल तक खींच पाया, और उसके बाद में उसका खानदान आपस में एक दूसरे की गर्दन काट काट के मर गया था। किस तरीके से उसने छोटी छोटी बच्चियों को अपनी बीवियां बनाया, कोई ये नहीं बताता है। उसमें तो बहुत फैब्रिकेटेड चीजें होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मलाई कोफ्ता लगा के उसको खिलाया जाता है। लड़कियों के दो सीन पे हम पहुंच जाते हैं, एक में वो कन्वर्ट हो चुकी है, दूसरे में वो कन्वर्ट नहीं हुई है। जो वो कन्वर्ट नहीं हुई है उसके इसकी बात करते हैं, जो हुआ है प्रिया सोनी के साथ में यहाँ सोनभद्र में। ये लड़की मना कर देती है, ये लड़की मना करती है कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, तो उसका हश्र आप जानते हैं। उसका एक जयपुर में केस हुआ था, पत्थरों से पीट पीट कर उसका चेहरा पूरा बिगाड़ दिया गया था। खुशी परिहार वाला केस हुआ था, जब उसने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, तो 4 लड़कों के साथ में, अपने 4 दोस्तों के साथ में उसको शराब पिला करके उसका रेप किया गया था, और भी कई बार किया गया था, और फिर उसको मार के सूटकेस में पैक करके फेंक दिया गया था। अभी कुछ पिछले दिनों एक लड़की ने शादी करी थी इस ऐसे स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसको भी मार मूर कर फेंक दिया गया है। आज की बात है, ये आज इस लड़की को मार कर फेंक दिया गया है। समाल खां में तीनों को मार कर फेंक दिया गया। फिर ये सीन आता है, जब कन्वर्ट नहीं होते तो फिर ये सीन आता है। लड़कियों के दिलो दिमाग में सिर्फ, अगर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपनी बहनों के साथ में, अपनी बेटियों के साथ में आराम से बात करनी पड़ेगी। जो बात बाप कर सकता है वो बाप करे, जो भाई सपोर्ट कर सकता है वो भाई करे, जो बहन कर सकती है वो बहन करे, और जो माँ कर सकती है वो माँ करे। अपने बच्चे को इतना इंगेज रखो, इतना इंगेज रखो और प्यार दो कि आपको जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कभी लगे ही नहीं कि आपके बच्चे को कभी ऐसा महसूस ही ना हो कि उसको बाहर जाना पड़ेगा। इस मामले में मैं आपको अपने परिवार की नजीर देना चाहता हूँ। मेरे दादा थे, तो मेरे मतलब उनकी अकेली बेटी थी और 6 भाई थे। उन्होंने एक बात कही थी, अपनी बहन का इतना ख्याल रखना, इतना ख्याल रखना जितना कि उसको कभी किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, कभी भी। और इवन अभी नहीं, शादी के बाद भी। तो हमारे यहाँ अभी तक एक नियम है कि जो बहन होती है उसके पैर छू के बाहर निकलते हैं। हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो अपनी बहनों के पैर छू के बाहर निकलते हैं। वो बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, हमारी भतीजी हो, तो उसके पैर छू के बाहर निकलते हैं। उसका इतना ही सम्मान रहता है जितना कि हमारे मंदिर में लगी हुई देवी का सम्मान होता है, क्योंकि वो हमारी चलती फिरती देवी है। और मैंने ये बात देखी है, शुभम भाई, आशीष भाई और जितने भी लोग देख रहे हैं, जिस घर में माँ बहन बेटियों का सम्मान होता है उस घर में इतनी बरकत होती है। उसमें लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, सबके भंडार भरे रहते हैं। आपको कहीं, मैं आपको आज एक बात बताऊं, आपको कहीं वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी कालका माता मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अन्नपूर्णा जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपकी बहन बेटियां हैं ना, उनके साथ में हंस खुशी रहो, और आराम से उनके साथ बात करो, उनके उनके खुशियों का ध्यान रखो। सारी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएंगी। और जो माताओं के मंदिर है ना, उनका उद्देश्य भी यही है भाई,
उनका उद्देश्य भी यही है कि अपने घर की देवियों को खुश रखो। मनुस्मृति में तो स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो भाई नार्यस्तु पूज्यन्ते का मतलब क्या है? नार्यस्तु पूज्यन्ते का मतलब ही यही है। मनुस्मृति के उसी अध्याय में कहा गया है कि यदि आपके घर में कोई उत्सव है तो सबसे पहले अपनी वाइफ से और अपने घर की बेटियों से ये पूछो कि तुम्हें कौन सा आभूषण और वस्त्र चाहिए। पुरुष के पास में यदि पुराने वस्त्र भी हैं तो उनको धो के प्रेस करके पहन ले, लेकिन स्त्रियों को हमेशा प्रसन्न रखे, इस मामले इस यहां तक के आदेश किए गए हैं। तो हम क्या है शुभम भाई, आशीष भाई, कि हम अपनी जो नीति है, हमारे नियम है, हमारे जो विधान है, हम उनको बोल रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म का एक ही विधान है, विशुद्ध मनुस्मृति। आपको चोरी करी है, संविधान बता देगा क्या इलाज करना है उसका, कौन सी धारा लगेगी, कौन सा क्या लगेगा। भाई घर का संविधान भी तो चलाना है, ये रिश्तों में भी तो आप लोगों ने डील करनी है, वो समाज की डीलिंग है संविधान। घर की डीलिंग करने के लिए क्या है? मनुस्मृति में बताया गया है कि हमें अपने फैमिली के साथ में, समाज के साथ में कैसे रहना है। और इस वजह से लव जिहाद को पछाड़ने का एक ही तरीका है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी अंकुर भाई, जैसा कि आपने बताया कि घर को भी चलाना है संविधान, घर के संविधान के हिसाब से। जी शुभम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा कुछ साथियों से। देखिए, जो शायद इसको लाइव को पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, स्क्रीन पे नंबर मत दीजिए। आप लोग समझिए कि देखो इसमें दोनों संभावनाएं। अंकुर भाई ने इतना स्पष्ट उदाहरण देकर के इतने प्यार से लव जिहाद को समझाया। आप लोग ये समझो, देखो जो लोग नंबर दे रहे हैं या तो वो लोग जेन्युइनली हिंदू होंगे, सत्य सनातन वैदिक धर्म से होंगे, या फिर कोई विधर्मी नकली आईडी से अपना नंबर दे रहा होगा। अब दूसरे बंदे क्या करते हैं, ये भी हमारे पास केसेस आ चुके हैं सबूतों के साथ में, तब बोलता हूं हमारे लोग उनको फोन करेंगे। अब वो अभिषेक नाम से अब्दुल अपना नंबर दे रहा है, तो मैं कहता हूं कि भैया जिसको भी जुड़ना है सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोग यहाँ पे ईमेल कर दीजिए। चंदर भाई वो पट्टी CYBER cybersipai@gmail.com, यहाँ पे आप ईमेल कर लीजिए। हमारी जो ईमेल टीम है वो लोग आपको पूरा वहां पे प्रोसेस बताएगी। आपको 48 घंटे के अंदर अंदर में रिप्लाई आ जाएगा। उसके ऊपर आपकी आईडी वेरिफिकेशन होगी। आपकी आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद में हम आपको साइबर सिपाही के व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, अंकुर भाई के नंबर मांगते हैं, मेरे नंबर मांगते हैं ईमेल आईडी पे। मैंने अंकुर भाई को बताया हमारी बहन थी पंजाब की, तो हम लोग बात कर लेते हैं आपस में। और अगर लगता है कि सामने वाले की आईडी बिल्कुल प्रूफ हो गई है, जेन्युइन है, तो हम उनको कॉल बैक खुद से कर लेते हैं, हम खुद से कॉल कर लेते हैं। तो साथियों निवेदन करता हूं, प्लीज स्क्रीन पे नंबर मत दीजिए। जुड़ने की एक ही प्रक्रिया है, cybersipai@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद में हम आपको ऐड कर लेंगे। जी आशीष भाई, ओवर टू यू। और अंकुर भाई, जो आपने ये बताया ना पूरी प्रक्रिया, ये बिल्कुल ऐसा ही ऐसा होता है। ये इतने एक नहीं दर्जनों केसेस के बाद में, अभी आप लोग अगर यूट्यूब पे हमारे साथी देखेंगे तो हफ्ते भर पहले हमने एक लाइव किया था। कश्मीर की बहन थी जो कि बेचारी, उनकी जिंदगी एकदम नरक कर दी, हराम कर दी। आप वहां पे जाकर के देखिए, 12 लाख में बिकते बिकते बची। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको वो लाइव पूरा मिलेगा। इनको केरल का केस अंकुर भाई आपको याद होगा, ISIS में उसको भेज दिया बच्ची को, अखिला हदिया, पेट पे बम बांध के फटने के लिए। आपका माइक, अच्छा मैंने ऐसा ऑफ कर दिया था। जी जी माफी चाहूंगा अंकुर भाई, क्षमा चाहता हूँ। जी आपका माइक ओपन है। तो वो केस भी आपको याद होगा, केरल वाला। तो आपने जिस तरह समझाया, ये चीजें हमें बात करनी जरूरी है। हमारे हिंदू घरों में जो लोग आपको सुन रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, इन चीजों को सुनकर के आप लोग देखिए। हम अपनी छोटी जो बच्चियां हैं घर में, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हम उनसे बात करें। और जैसा आचार्य अंकुर जी ने बताया कि भाई हो तो भाई अपने स्तर पे अपनी बहन से बात करे, पिता हो तो पिता अपनी पुत्री से बात करे, माताएं, नंदे, भाभियां, चाची, मौसी, बुआएं तो चलो बच्चों से बात कर ही लेती हैं हर विषय पे, लेकिन वो संवाद स्थापित होना बहुत जरूरी है। अगर वो संवाद स्थापित होगा तो हमारी बच्चियां बच सकेंगी। और इस विषय पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारा सत्य सनातन परिवार हो, हमारा साइबर सिपाही परिवार हो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, अंकुर भाई की पीठ पीछे भी बोलता हूं, अपने हर कार्यक्रम में, हर वीडियो में, लाइव में कहता हूं, हम एक माँ के बेटे हैं। हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा काम एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है। आप हमें संपर्क करते रहिए, हमारे से जो भी बन पड़ेगा हमारी क्षमताओं में, हम आपको वो ज्ञान पहुंचाते रहेंगे जो हमने एक्सपीरियंस किया है इस सभी विषयों पे। तो बस यही कहना है मेरा सभी लोगों से। जी आशीष भाई, ओवर टू यू। जी धन्यवाद शुभम भाई। अंकुर भाई, जैसा आपने इस लव जिहाद के मामले को पूरी तरह से समझाया,
लेकिन मेरा अपना मानना है कि लव जिहाद के लिए बहुत हद तक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कथा जिहादी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कथाकारों के कथा पंडालों में महिलाएं और लड़कियां जाती हैं। और जब महिलाएं और लड़कियां कम उम्र में जो माएँ लेके जाती हैं, अगर वो वहां कथा पे जिसको अपना आदर्श मानती हैं, चाहे वो मोरारी पापी हो चाहे वो चित्रलेखा, मुझे नाम लेने में कोई झिझक नहीं है और मैं कभी भी नाम लेने से पीछे नहीं हटता, तो इन लोगों को मैं कालनेमी बुलाता हूँ, ये कालनेमी है मेरे नजर में। जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। लोग अगर मंच पर बैठकर और मुल्ले लोगों को बुला के वहां पे अलग अलग तरह के मुशायरा और ये करवाएंगे और ये कहेंगे कि सारे धर्म बराबर हैं, अली मौला करेंगे, हाय मौला करेंगे, और कहेंगे कि सब अच्छे होते हैं, सब बराबर होते हैं, भगवत गीता को बंद करके आपको अजान पढ़नी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो 18-20 साल की लड़की होगी उसके मन में ये चीज तो आएगी ना कि जब हमारे इतने बड़े धर्मगुरु हैं, इतने बड़े कथाकार हैं जिनको दुनिया भर में माना जाना जाता है, वो जब ये कह रहे हैं, वो जब अली मौला करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अगर किसी मुसलमान लड़की के साथ जाती हूँ तो उसमें क्या आपत्ति है? फिर मेरे परिवार वाले कौन होते हैं? परिवार वाले ही तो मुझे कथा पंडाल में ले गए थे, तो मैं कहाँ से जिम्मेदार हुई उसके लिए? इस पे हमने 2 प्रोग्राम अलग से किए थे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया, अंकुर भाई के सैकड़ों वीडियो मैंने देखे हैं और याद है अंकुर भाई, इस वीडियो पे मैंने आपको फोन करके कहा था, आपका आज तक का ऐसा वीडियो जिसने यहां मेरे दिल में छेद कर दिया है। मेरे यही शब्द थे अंकुर भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए उसके बारे में, वही जवाब है इसका। हाँ, मैं मतलब आज जो हमने बात करी है ये वो बातें मैंने बताई हैं जो मैंने आज तक अपने प्लेटफॉर्म से भी नहीं बताई हैं, सत्य सनातन के माध्यम से मैंने इतना खुल के नहीं बताया है। हाँ, बिल्कुल, जी जी जी। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है। और ये बस एक छोटा सा पॉइंट मैंने बीच में बताया था कि कथा जिहादियों का भी बड़ा योगदान है। आशीष भाई बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, और इस पे हमने 2 प्रोग्राम ऑलरेडी किए कि किस प्रकार से लव जिहाद में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान जो है इन कथा जिहादियों का है। चाहे अब इसमें ये विचित्र लेखा हो, चाहे ये मुरारी पापी हो, और चाहे फिर उसके साथ के, अच्छा देखो ये सारे के सारे ना इन्हीं के ही चेले चपाटे हैं। बिल्कुल। बाकी जितने युवा हैं ये इनके मुरारी जी के जो हैं ये सारे चेले चपाटे हैं, और इनको देख के ही ये सारे के सारे इस फील्ड में पहुंचे हैं। आप समझते हो ना कोई आदर्श होता है, तो पुरानों में आदर्श वही हैं। अब आप देखोगे कि हमने स्टार्टिंग जो सत्य सनातन के माध्यम से की थी वो विचित्र लेखा से स्टार्टिंग की थी, लेकिन जब हम धीरे धीरे इनकी जड़ों में पहुंचने लगे तो विचित्र लेखा के 1-2 वीडियो मिले, लेकिन इन बाबा जी के तो 20-50 वीडियो हैं, और पिछले 10-15 साल का इनका रिकॉर्ड है। ये तो भैया बहुत दिनों से आग लगा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। वो लड़की जिस टाइम पे चाउमीन खा रही है अब्दुल पंचर वाले की बाइक पे बैठी हुई है, तो एक पॉइंट ये भी आता है कि वो जो माँ है, वो जो भाई बहन और जो बाप है जो अपनी बच्ची के साथ में बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसको क्या लगता है जवानी आ रही है तो उसमें संयम होना चाहिए, और संयम के लिए वो इन सत्संगों में लेके जाते हैं। और उस संयम की शिक्षा के वहां पे क्या शिक्षा मिलती है उनको? डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा है। वो देखा ना आपने, कौन सा था वो? चिन्मयानंद पर। अब वो डम डम डिगा डिगा पढ़ा रहे हैं वहां, है ना। एक और थी, वो मुझे लेडी का नाम नहीं पता, बताओ, सैफरोन का भी उसने तो अपमान कर दिया, सिर पे बांधा हुआ सैफरोन कपड़े पहने हुए, और अल्लाह अल्लाह वहां पे वो बैठी हुई कर रही है। फिर ये अपने बाबा जी आ जाते हैं। बाबा ने तो एक दिन मैंने देखा व्यास पीठ पे ही गिटार वाला बैठा रखा है, और वहां से वो फिल्मी गाना उन्हें पिलवा रखा है। तो ये ऐसे लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान है। और मैं तो धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपने शुभम भाई एक लंबी सीरीज चलाई है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सपोज किया, और उनके जितने मैनेजर थे उन सब लोगों के साथ में बातचीत करी है बढ़िया ढंग से। और आज आप देखो उन लोगों ने माफी ही नहीं मांगी है, सिर्फ केवल और केवल माफी नहीं मांगी है, बाद में उन लोगों का ये समझो कि जो दुकानदारी थी, दुकानदारी तक ठप हो गई है, अब लोग उनको सूंघते तक नहीं है। और युवाओं ने ये जो जागृति लाई है, इसके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद के भी पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम और आपने कुछ कह दिया, दैट्स इट। युवाओं ने उसको हाथों हाथ लिया है, उनके जो लाइव चले हैं उन पर लगातार कमेंट्स किए हैं। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊं कि वो जो कमेंट्स चले उसके बाद में मुझे बड़े बड़े लोगों के फोन आए हैं, और उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो क्योंकि हमारे साथ में तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है भैया, यहाँ से तो बड़ी गलती हो जाएगी, हमारे साथ उनके अच्छे संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है। तो मैंने कहा आप ये बताओ कि भैया जब प्रगाढ़ संबंध भले ही हो, मैं महर्षि देव दयानंद सरस्वती का शिष्य, जिन्होंने कहा कि मेरी 10 उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला दीजिए, मेरी 10 की 10 उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला दीजिए,
मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसमें नमक मिर्च भर दीजिए, लेकिन सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही कहूंगा। जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर इतने ज्यादा मोटे मोटे फोले पड़ गए, उनसे पानी चल रहा है, और व्यक्ति के चेहरे के ऊपर शिकन मात्र तक नहीं है, जो अपने हत्यारे, अपने जहर देने वाले व्यक्ति तक को उस जमाने में 500 रुपए देकर कहे कि भाग जा यहां से, नहीं तो अगर लोगों को पता लग गया कि तेने जहर दिया है तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया हो, उसका शिष्य आपके संबंधों के लिए किसी के सामने झुक जाए, कैसा हो सकता है भाई? मैं अपने आप को, अपने इस जीवन को किस प्रकार से मैं गंदे नाली के कीड़े बन के, मतलब मैं सच बताऊं, इससे इससे बुरा मेरा जीवन नहीं हो सकता है। जीते जी मैं सड़ जाऊंगा, मैं मेरे में शरीर के अंदर मवाद पड़ जाए, कि दिमाग के अंदर आंखों से मवाद छलकने लग जाए। इससे बुरा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य होकर उसका नाम बदनाम करूं। उससे बेहतर होगा कि मैं झूठ को सच के लबादे में लपेट कर प्रस्तुत करूं। उससे बेहतर है कि ये जीवन अंत हो जाए। अरे उस व्यक्ति को आप देखो जिसने अपना जीवन त्याग दिया। आप गुरुदत्त विद्यार्थी, एक छोटा सा बालक, जिनके उस शरीर को देखने के बाद में, शुभम भाई, जिस टाइम पे गुरुदत्त विद्यार्थी इतने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, बहुत छोटी उम्र थी उनकी, जब उन्होंने महर्षि जी को देखा कि उनके शरीर से इस तरीके से पीप चल रहा है और पूरा, और शरीर, चेहरे पे बिल्कुल शिकन मात्र भी नहीं, जरा सा भी, लेश मात्र भी नहीं। उन्होंने कहा यार ऐसा महापुरुष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, पूरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो रखे हैं इस टाइम। मैं जब भी उस समय को उनके याद करता हूं कि महर्षि ने इतना बड़ा त्याग किया, और आप महर्षि के शिष्य हो, और आप दूसरे अपने शिष्य को ये कह रहे हो कि तुझे इस तरीके के वर्ड नहीं बोलने चाहिए। ये तो माफी नहीं देगा भगवान। आप सच को सच कहने से अगर डिग रहे हो, रिश्ते नाते अलग हैं, लेकिन आप ये देखो कि कितनी लाखों करोड़ों हमारी माताएं बहनें जिस घेरे में गिर रही हैं, जिस गर्त में जा रही हैं, उसको जरा फील करके देखो आप। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इन कथा जिहादियों ने ही लव जिहाद को ये इतने बड़ी तूल दी है, और लव जिहादी पैदा ही ना होते अगर हमारे घर के अंदर ये गंदगी ना होती। हमारी ही नाव में छेद करने वाले लोग बैठे हुए हैं भैया, डूबने से कौन बचाएगा? और ये दो चार क्रांतिकारी आप लोगों को दिख रहे हैं, शुभम भाई जैसे, ये अगर लगे हुए भी हैं तो कम से कम उनका किसी भी तरीके से, कोई तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से भी हो सके सहयोग आप लोगों को करना चाहिए। नहीं तो अब लास्ट में मैं एक बस बात कहना चाहता हूं, जकात फाउंडेशन के सदस्य ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, अगले 35 साल हैं, अगले 35 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पीएमओ हो, हर जगह हमारा आदमी होगा, और हमें इसको पूरी तरीके से इस्लाम के झंडे के नीचे लेकर आना है। और इस्लाम के झंडे का मतलब आप समझ लो कि जब पैदा होती बच्ची को गड्ढा खोद के दबाना पड़ता था, छोटी छोटी बच्चों को उठा लिया जाता था, जिन्होंने 6 साल 9 साल की अपनी खुद की बच्ची, अपने दोस्त की बेटी तक को नहीं बख्शा, तुम उसके लिए हो क्या? उनकी तो पवित्र पुस्तकों में काफिर गैर मुसलमान जो हैं वो कुत्ते, बकरी, भेड़, गाय, भैंस से भी बदतर हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 35 साल, आने वाले जो 35 साल हैं वो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं, इसलिए हम जी जान से लगे पड़े हैं, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। आईपीएल में लगे रहो, मैं कह रहा हूं अभी 1 घंटे में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कम से कम कुछ संकल्प ले लो, कुछ प्रतिज्ञाएं कर लो कि हमें कम से कम ये कुछ बैरिकेड्स हैं, ये कुछ सीमाएं हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, ये हमें अपने जीवन की बनानी पड़ेंगी। हमें पूर्ण रूप से जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, अपनी मां बहन बेटियों के रक्षार्थ हमें खड़ा होना पड़ेगा। जी आशीष भाई, शुभम भाई। बहुत 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 जी अंकुर भाई, अगर समय की अनुमति हो तो शुभम बताइए। जी जी आशीष भाई, मैं एक बार चाहूंगा शुभम भाई, आपकी लव जिहाद पे एक बहुत वायरल कविता है, अगर समय हो तो उसकी कुछ पंक्तियां आप एक बार इस मुद्दे को सुना सकें। आज अंकुर भाई के साथ ठीक है, तो फिर भी वो ज्यादा समय नहीं लेगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो सत्य सनातन चैनल पे भी अपलोड हुई है। मेरी बहुत सारी कविताएं हैं जो सत्य सनातन अंकुर आर्यन जी ने वहां पे सब अपलोड की हुई है, तो वो सारे दर्शक यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे शुभम मंगला लव जिहाद तो मिल जाएगा। 1-1 मिनट कीमती है। शुभम मंगला स्वार्थी है, शुभम मंगला स्वार्थी इसलिए है कि आज अंकुर भाई साथ में है, तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं अंकुर भाई को सुनूं, मैं ज्यादा सुनना चाहता हूं आज, तो अंकुर भाई से बात कीजिए। जी बिल्कुल।
तो मेरा अगला प्रश्न अंकुर भाई इसी से रिलेटेड एक और है। अगर हम लव जिहाद के लिए कथा जिहादियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो इसके लिए एक और संस्था है जो जिम्मेदार है, वो हमारे खुद का परिवार है। वो कैसे है? मैं अपने आसपास भी देखता हूँ और लगभग देश के हर शहर में ये चीजें दिखती हैं कि जो घर की महिलाएं होती हैं, उनको जब भी बच्चों की तबीयत खराब होती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो उनको मज़ारों पर, मस्जिदों पर झाड़ फूक के लिए भेजा जाता है और बोला जाता है कि वहां से पीर बाबा के यहाँ से अगर, या जो भी उनके नाम होते हैं अलग अलग जगहों पे, उनके यहाँ से अगर आप झाड़ फूक करवा लेंगे तो आपको जो है चीजें सही हो जाएंगी। तो ये कब से शुरू हो गया सनातन धर्म में, और इसका कैसे निदान किया जाए? आशीष भाई, आज तो आप सारे के सारे जो है ना सवाल नहीं लेके आए, मतलब परमाणु बम लेके आए हो। मतलब वो अंकुर भाई, हर मैं चीज इतना जो भरा बैठा हूँ। मैं शुभम भाई मेरे बारे में जानते हैं, मेरे पास तो, जी। मैं बता रहा हूँ कि शुभम भाई को जब मैं प्रश्न करता हूँ तो एक बार मुझे गलती से पूछना पड़ गया उनसे कि शुभम भाई, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करता हूँ, रात में दिन में कभी भी मैसेज कर देता हूँ। तो शुभम जी। भाई ने एक बहुत अच्छी बात मेरे को कही थी, आज भी मुझे याद है, हर किसी से मैं शेयर करता हूँ लाइव में, कि आशीष, जब भी मुझे मेरे से कुछ बात करना हो, प्रश्न करना हो, तो घड़ी निकाल कर तोड़कर फेंक देना। तो मैं, वो कहते नहीं है लेकिन मुझे पता है वो मुझसे बहुत परेशान रहते हैं। यस यस तो यस। अब आज आपसे भी सामना हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको भी परेशान नहीं नहीं, करता रहूंगा। मतलब नहीं, ये परमाणु बम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे दर्शकों की बहुत सारी क्वेरीज जो है इसमें कंप्लीट होंगी। और मुझे तो बैठते ही शुभम भाई ने कह दिया कि पूरे साल का जो वीडियोस बनाए हैं सबका निचोड़ आने वाला है इसमें। और वाकई में ही, और इसकी शुरुआत आपने जो कही है वो यही है कि धर्म, देखिए, जब आपने एक लेटर, जो मैं अभी लाल किला गया था और जो नया म्यूजियम बना है तो उसमें वो लेटर लगा हुआ है मैकॉले का। तो मैकॉले जो है वो लेटर लिखता है और वो कहता है कि भारतवर्ष में कोई भी फिलहाल जो है वो गरीब नहीं है, और यहाँ जगह जगह पे बहुत अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मतलब उस टाइम के जो गुरुकुल कहते हैं जिनको, और यहाँ पे मतलब संपन्नता है। और इनको गुलाम बनाने के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अख्तियार करनी पड़ेगी। तो वो जिन जिन क्षेत्रों में पहुंचा था वहां उस टाइम पर मुगलों का शासन बहुत ढीला हो चुका था। यानी कि हम अगर एक तरीके से इतिहास में जाएं तो मुगलों का जो शासन है वो पूर्ण रूपेण भारतवर्ष पे कभी नहीं रहा। जिस तरीके से चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट, हर्षवर्धन, इन सब का रहा है, इस प्रकार से कभी भी मुगलों का नहीं रहा है। वो एक क्षेत्र को जीते, अगले क्षेत्र में पहुंच गए तो पिछला क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गया। तो ये जो हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया है वो भी बहुत गलत बताया है। हमारे जो इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार है, इन्होंने बताया कि मुगलों का शासन इस तरीके से रहा, उस तरीके से रहा, ये भी बहुत गलत तरीके से बताया गया है। तो मैं बता रहा था कि जब स्टार्टिंग हुई इसकी, तो वो हुई हमारी जो शिक्षा प्रणाली। देखिए, कहीं पर भी आप जाए तो शिक्षा प्रणाली को और उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे तोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको भी पता है, बख्तियावर खिलजी भारत आया, अब मतलब अफगानिस्तान के बॉर्डर तक आया लड़ते लड़ते, और फिर उसको बीमार हो गया तो वहां के वैद्य बुलाए गए तो उसको ठीक कर दिया गया। ठीक कर दिया गया तो उसने कहा कि भाई, हमसे ज्यादा समृद्ध तो कोई हो ही नहीं सकता है। उससे पूछा गया कि तुम कहाँ से आए, उसने फलानी यूनिवर्सिटी से आया हूं, तो उसने कहा भाई फलानी यूनिवर्सिटी में आग लगा दो, क्योंकि इस्लाम की जहालत से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब भाई हमारा ही है सबसे ऊपर तो। अब यहां से क्या हुआ कि 3 महीने लगातार तक वहां की जो लाइब्रेरीज थी वो जल्दी चली गई। फिर दूसरा आया सिस्टम के मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। अब नवाब ने कह दिया मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक के 1.25 मण जनेऊ काट के गले में से और मेरे सामने प्रस्तुत ना कर दी जाए। अब वो जनेऊ निकलवाना, मतलब कोई ब्राह्मण हो, विद्वान व्यक्ति अपना जनेऊ निकाल के ही ना दे, उसने स्पष्ट कह दिया जब तक मेरे प्राणांत नहीं होंगे मैं जनेऊ नहीं निकालूंगा। तो उसकी गर्दन काटी, ऊपर से ही उतारा और दे दिया। यानी कि आपके सबसे पहले शिक्षण संस्थान समाप्त हुए, फिर दूसरा जितने भी आपके आचार्य गण थे वे समाप्त हुए। अब क्या बचता है? अब आम जनता बचती है। अब आपके पास में सिर्फ एक मॉब बचता है। मॉब, MOB, मॉब कहते हैं भीड़ को। अब वो भीड़ जो बचती है, भीड़ को लीड करने वाले जो हमारे लोग थे, विद्वान लोग थे, वो मर गए। हमारे गुरुकुल आग लगा दी गई, हमारे धार्मिक ग्रंथ समाप्त कर दिए गए। अब हमारे धर्म के ऊपर आघात होना शुरू होता है और मार काट के जरिए उनको बदलना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सनातन तो कब का नष्ट हो गया होता अगर तलवार के डर से सनातनी कन्वर्ट हो गए होते। इसलिए इसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वो आई है अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर जिस व्यक्ति के हड्डियां सड़ रही है ना, जिसके ऊपर आजकल हिंदू जो हैं माथा झुकाने के लिए जाते हैं। मैं अभी ये नोएडा गया हुआ था, तो नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले ही था, वहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे सब मन्नतें पूरी होती हैं। और मन्नतें क्या पूरी होती हैं, उस पर वो जो उन्होंने मजार बनाई हुई वो भी ढंग की नहीं है।
तो मैंने कहा ये पहले जो इसमें दबा हुआ है उससे बोलो कि पहले इस मजार की मन्नत पूरी करे। वहां तो कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, तो कम से कम एक मन्नत मांग ले कि पहले इस पर कोई कुत्ता पेशाब ना करे कम से कम। अबे वो जिस जिस ईंट के ढेर के ऊपर कुत्ते नहीं उसको बख्श रहे हैं, वो तेरी क्या मन्नत पूरी करेगा, है? तो ये मन्नतवाद स्टार्ट किया गया एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो हुआ ऐसा कि वो मोहम्मद की मजार पर गया और वहां उसने एक ढोंग भरा। असल में जो जिसकी मजार पर गया था वो बड़ा ढोंगी था। तो वहां जाने के बाद वो कहता है कि मेरे को ना आवाज आई और उसने ये कहा कि तू हिंदुस्तान जा और वहां पर जो है तुझे परचम फहराना है। और परचम फहराने के लिए क्या था कि उससे पहले भी 2 लोग यहाँ पे आए थे अपनी सेना लेके और वो राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचे थे। तो वहां के जो राजा थे उन्होंने मार काट कर उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उनको खेत में मिला दिया खाद की तरह। अब वे जो आए थे उन्होंने सोचा था कि भाई जिस तरीके से हम लड़ते आए और उसको कन्वर्ट करते हैं वैसे हो जाएगा काम। तो पर वो हुआ नहीं। तो अब यहां से जो था वो सॉफ्ट टारगेट बनाना शुरू किया और वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और स्ट्रेटेजी को चेंज करके इनको सूफिज्म नाम दिया। आप एक बुक है एम ए खान एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं और उन्होंने बहुत मस्त एक सूफिज्म के ऊपर किताब लिखी है। मैं वहीं से कोट करके इन सारी चीजों को आपको बता रहा हूं। एम ए खान उस किताब में लिखता है, बताते हुए कहता है कि यहां के जो लोग थे वो बड़े धार्मिक थे और यहाँ के जो लोग थे वो अपने इष्ट देवताओं में बड़ा विश्वास रखते थे। तो जिस प्रकार से आजकल आप देखोगे ईसाईकरण हो रहा है, तो भगवान दत्तात्रेय, मैं एक दिन परेशान हैरान कि भगवान दत्तात्रेय के रूप में ईसा मसीह को खड़ा किया हुआ है, फिर साई के रूप में, फिर कृष्ण के रूप में, मतलब रथ पे बैठाया हुआ है, पीछे अर्जुन है और कृष्ण की जगह पर जीसस को खड़ा किया हुआ है। वैसा ही कुछ कुछ इन्होंने तरीका अपनाया था और वहां से इन लोगों ने कहा कि आपकी अब एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को ये चाहिए कि भगवान जो हमारे यहाँ पे निराकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप दिखाई तो नहीं दे रहा है, कार्य सब क्यों हो रहे हैं? भाई मैं जीवित हूं, इतनी अच्छी हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, दाना पानी मिल रहा है, पृथ्वी का निर्माण किया किसने किया? ईश्वर ने किया। हमारे अनुकूल पूरे वातावरण को बनाया, ओजोन परत बनाई, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, औषधियां बनाई, किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। क्योंकि उसी के आधार पर हमारा जीवन चल सकता है। लेकिन हमारी मन्नत यहां तक कंप्लीट नहीं हुई। जब अज्ञान आता है तो अपने साथ में वो बहुत सारी चीजें लेकर के आता है। तो हमारे गुरुकुल नष्ट हुए, हमारे आचार्य नष्ट हुए, तो अज्ञान आ गया। अज्ञान बढ़ा तो अज्ञान के साथ में एक मन्नतवाद चीज आई। धर्म नहीं आया, मन्नतवाद आया और मन्नतवाद को इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से फैब्रिकेट करके तरीके से अपना काम किया। उसके लिए 2-4 पॉइंट्स होते हैं। वो क्या है? 4 लोगों को खड़ा किया जाता है और वो आके वहां कहते हैं कि हम यहाँ आए थे, डोरा बांधा था, प्रसाद चढ़ाया था, यहाँ की वबूत ली थी, यहाँ माथा टेका था, मेरी शादी होगी। दूसरे ने कहा मेरी नौकरी लग गई, तीसरे ने कहा मेरी बीमारी ठीक होगी, एक ने कहा कि मेरा तो मरा ही जीता हो गया, मेरा बाप मर गया था, यहाँ की विभूति जो लाकर उसके माथे पे लगाई, मैं हिंदू हूं, और वो एकदम जिंदा हो गया। जब अज्ञान आता है तो तर्क शक्ति चली जाती है। अज्ञान जब आता है तो तर्क शक्ति उस टाइम पर समाप्त हो जाती है। तो तर्क वितर्क की जो शक्ति थी वो सब समाप्त हो चुकी थी, लोगों ने पढ़ना बंद कर रखा था। तो अब वहां पर अंधी भीड़ भागती है। तो वहां से फिर धीरे धीरे कन्वर्जन स्टार्ट होता है। जड़ की बात बता रहा हूं कि इस्लामियों ने हमारे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए वो सब तरीके अपनाए हैं जिन तरीकों को कहीं पर भी आप खड़े होकर देख लो, उनको छल कपट कहा जाता है। छल कपट के माध्यम से ये मजारें बनी। आज आप देखो रोड पे, रोड साइड पे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सरकारें और संविधान और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि यूपीएससी जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा है कि ये तो पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है वो सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलरिज्म का असली अर्थ क्या है? सेक्युलरिज्म का असली अर्थ क्या है? सेक्युलरिज्म का असली अर्थ होता है तर्क वितर्क की शक्ति को सामने रखना। लेकिन हमारे भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? हिंदुओं को गाली देना और बाकी सबको प्रेज करना। यदि आप थोड़ा सा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, आप ऐसे बोर्ड्स जो मजारों के ऊपर लगाए गए हैं कि यहां से बीमारियां ठीक होती हैं, मन्नत ठीक होती हैं, सरकारें बनाना बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट में ताला लगाओ। ये संसद इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो, करोड़ों रुपए एक दिन की कार्रवाई पे चलते हैं, आप लोगों की गाड़ियां निकलती हैं, आम जनता को बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों को 1,00,000-2,00,000 मजार हर चौक चौराहे पर अपने घरों के ऊपर बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपके रोग बीमारियां सब ठीक होंगी। हॉस्पिटल बंद, कोविड-19 का पूरा जो सॉल्व है मामला मजारों पर जाने से हो जाएगा। लेकिन दोगलापन कौन करेगा? ये जितने भी बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं इनको नहीं पता है
कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों का बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे वो किसी के नाम पे भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमान है, ये हिंदुओं ने भी इस तरीके की चौकियां बना बना के बैठे हुए हैं, इस तरीके के धंधे बना के बैठे हुए हैं। कोई ज्योतिष के नाम पे, अब देखो ज्योतिष, असली ज्योतिष किसी को नहीं पता है और दुकान खोल के बैठे हुए हैं। असली धर्म किसी को नहीं पता है लेकिन कथावाचक बने बैठे हुए हैं। असली भागवत कथा का किसी को नहीं पता है लेकिन वहां पर डांस क्लब बना दिया है। अरे मैंने एक वीडियो दिखाया उसमें कि उसमें वो छोटे कपड़े पहन के अंग्रेजन डांस कर रही है, गोपी बन के डांस कर रही है। ये सारा का सारा धर्म के नाम पे चल रहा है और वो चाहे किसी में भी हो। आज आप सिखों को देखोगे तो वो ईसाई बन रहे हैं। वो, अरे जिन गुरुओं ने अपना शीश कटवा दिया है, कन्वर्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना शीश कटवा दिया, आज सिर के ऊपर पगड़ी बांध के उनकी निशानियां लेकर के, और आप कन्वर्ट हो रहे हो। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन इस देश का नियम कायदा कानून सब सब किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए है। यहाँ की जो सरकारें हैं सेकुलरिज्म का पालन करती हैं पूरी तरीके से। आप अगर कहें तो इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति है, ना किसी को तर्क से कुछ लेना है। अच्छा देखो, हर बात क्या कही थी? साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारे देश ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली, उतनी तरक्की कर ली। अरे साइंस ने तरक्की करी होती सबसे पहले बुलडोजर इन मजारों पर चला होता। लेकिन आपको वोट चाहिए। सेक्युलर कंट्री होने का मतलब क्या है? सेक्युलर कंट्री होने का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ तर्क की शक्ति। सेक्युलर का असली वर्ड यह है सबको मानव मात्र की दृष्टि से देखना। और असली सेक्युलर केवल और केवल सनातन वैदिक धर्म है। आप किसी भी पुस्तक में पढ़ लो, आप कुरान को पढ़ो, उसमें क्या कहा गया है? ये जो ईसाई हैं और ये जो यहूदी हैं, जब तक हम इनको नष्ट नहीं कर देंगे हमारी कयामत नहीं आएगी और हमको जन्नत नहीं मिलेगी। हदीस में कहा गया है कि जब तक अंतिम व्यक्ति, अंतिम यहूदी भी बचेगा, जब तक कयामत नहीं आएगी और आपको जन्नत नहीं मिलेगी। जब अंतिम यहूदी भी भाग करके पत्थर के पीछे छिप जाएगा तो पत्थर खुद गवाही देगा कि देखो मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है, आ मोमिन इसको मार डाल। आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन सनातन वैदिक धर्म की पुस्तकें पढ़ो, आप उसको पता लगा मानव मात्र के लिए, हे मनुष्य तू ऐसा कर, हे मनुष्य तू ऐसा मत कर, हे मनुष्य तू अपने भाई के साथ ऐसा कर, ऐसा मत कर। कहीं हिंदू वर्ड भी नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, बौद्ध, पारसी, कोई वर्ड नहीं है। केवल और केवल मानव। अगर सुप्रीम कोर्ट आज बात करता है, अगर कोई सरकार बात करती है, कोई सरकारी पार्टी बात करती है, कोई भी बात करता हो, कोई भी ब्यूरोक्रेसी का आदमी बात करता हो, सनातन को ढंग से पढ़ें, उससे बड़ा सेक्युलरिज्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। जानवरों के लिए भी सेक्युलरिज्म है, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के लिए, इवन हमारे वातावरण के लिए, वातावरण की शुद्धि। आप बताओ संविधान में कहां लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने हेतु आपको क्या करना चाहिए? मेरे सनातन वैदिक धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वायु के शुद्धिकरण के लिए, इसके पवित्रीकरण के लिए आपको क्या करना है। एक पैदा हुआ बच्चा, उदाहरण देकर समझाते हैं कि पैदा हुआ बच्चे के लिए कोई जरूरी बात नहीं है, सबसे पहले सांस जरूरी है। और सांस जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति किसी चीज से नहीं मरता जब सांस निकलता है। प्रथम जब आता है तो सांस लेता है, मरता है तो सांस निकलता है। सबसे महत्वपूर्ण है प्राण, और प्राण की उपासना के हेतु प्राण सूक्त है हमारे वेद में, यजुर्वेद में पूरा का पूरा सूक्त है प्राण सूक्त। आप बताओ किसकी किताब में लिखा हुआ है? लेकिन भाई मेरे, ना केवल पार्टियां, लेकिन हमारे देश का कानून भी तुष्टीकरण की राजनीति करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कल भैया पर्चा भरना पड़ जाएगा। कल कहीं से पर्चा भरना पड़ गया तो 2 वोट भी ना मिलेंगे हमें, तो क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा है। इस वजह से मेरे भाई, ये जो मन्नतवाद जो है, ये हमारे धर्म से विमुख होने की वजह से मिला है। मनुष्य अपने कर्तव्य, कर्म ही पूजा है। गीता जी में, मैं वेद पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कर्म ही पूजा है, और जो तू कुछ करता है मेरे समर्पित करता चल, उसके प्रति फल देना, तुझे सफलता देना विफलता देना मेरा कार्य है। तू अपने विवेक बुद्धि से पूर्ण कार्य करता चल, पहले कम से कम इतना पढ़ तो लो। भगवान श्री कृष्ण भी यहां आए तो सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जाकर उन्होंने स्वाध्याय किया, वेद दर्शन उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। और कोई भी व्यक्ति, मैं आज हूं, मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं, तो मैं कति मन्नतवाद में नहीं फंसता हूं। मैं कभी नहीं इस बात, क्योंकि मुझे भगवान की उस वाणी के ऊपर पूर्ण विश्वास है जिसमें उसने कहा कि तेरे कर्म का फल ही तुझे मिलेगा, लेकिन कब देना है और कब नहीं देना है वो मेरे हाथ में है। तो जब उसने मेरी गारंटी ले ली, जब मेरे भगवान ने मेरी गारंटी ले ली, तो ये जिनके हाड़ सड़ रहे हैं, जिनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, ये लंबी दाढ़ी, मूंछ कटेर लंबी दाढ़ी वाले, और ये बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने वाले, और ये सिर पे अपना ढक्कन ओढ़ने वाले लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे क्या? अरे उन सब की गारंटी और इस पूरे ब्रह्मांड की गारंटी मेरा परमेश्वर लेता है, और मैं उसकी गारंटी हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी हूं।
तो वो मेरा परमपिता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा? जब एक छोटा सा अदना सा बाप भी अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी समझता है, तो उस ब्रह्मांड का स्वामी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और आप उससे विमुख होकर के और लाशों के चक्कर लगाते हो, मन्नतवाद के चलते। किस चीज के लिए? भौतिकवाद के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए? कितनों को मिली मुझे बताओ? अगर मुझे बताओ सड़क पर पड़ी हुई गाड़ी किसको मिली आज तक? मुझे बताओ सड़क पर पड़ा हुआ किसी को नौकरी मिली हो, कि किसी का लेटर मिल गया हो सड़क पर पड़ा हुआ कि आजा भाई तेरे को फ्रांस में नौकरी मिल रही है? अरे पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमाएगा नहीं, जाके वहां पे फार्म नहीं भरेगा या फिर जाके बुकिंग नहीं करेगा गाड़ी की, कैसे मिल जाएगी? वहां मन्नत मांगी ठीक है, लेकिन बिना पढ़े लिखे तुझे मैनेजर बना देगा क्या? बिना पढ़े लिखे आईएएस बन जाएगा क्या? मेहनत तो करनी पड़ी, तो फिर वापस उसी बात पे गीता वाली पे, कर्म करेगा तो फल मिलेगा। कर्म तो फिर भी करना पड़ा है। मन्नतवाद के तेरे को बेड पे पड़े पड़ेगा आईएएस का लेटर आ गया जी, बिना नौकरी करे ही मिल गया किसी को। पड़े पड़े प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। कोई नहीं बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉफी है। ये एक ऐसी गोली है, मैं बताता हूँ, ये एक मिट्टी गोली देता है डॉक्टर और वो कहता है कि इससे तू ठीक हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर वो चीजें प्रभाव करती है। ठीक है, मैंने अभी एक बच्चा मेरे पास में आया तो उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 12th में पास हो जाऊं। मैंने कहा बेटा तू पास हो जाएगा, और वो पास हो गया। वो कह रहा है मैं सर आप मुझे बताओ कहाँ हो आप, तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता आपने जितने मार्क्स कहते हो उतने ही आगे। अरे मैंने कहा तो साइकोलॉजिकली होता है। अब मैंने थोड़ा ना मेरे हाथ में से वो रेज निकली और तेरे दिमाग में पहुंच गई, तो तू पढ़ा तभी तो मिले हैं। वो एक इफेक्ट होता है। तो वो तो बड़े को आशीर्वाद ले ले यार, अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले ले। अब माँ बाप से तो आशीर्वाद लेना नहीं, क्योंकि माँ बाप तो पबजी खेलने से रोकते हैं। और वो जो बुढ़ा सड़ा हुआ आत्मा जिसकी वो 1000 साल से सड़ रहा है, वो पबजी खेलने से रोकता नहीं है, वो तेरे को चाउमीन खाने से रोकता नहीं है, माँ बाप रोकते हैं। तो इस वजह से है, तुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली उससे मेरे को प्रभाव पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मन्नतवाद से हमारे हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ेगा। कर्म प्रधान जगत रचि राखा, ये हमारे यहाँ आज सनी हजारों साल से बात चली हुई है। कर्म प्रधान ना होता तो हमारे भगवान, अच्छा आप बताओ, गीता में, रामायण में कहीं लिखा है मन्नतवाद के बारे में? कहीं भगवान श्री कृष्ण ने कहा हो कि मेरी मूर्ति बना ले और उसके सामने रोज माथा रगड़ और तू रोज कहे कि मेरे को ये दे दे वो दे दे? उन्होंने कहा भाई तीर चलाएगा तो दुर्योधन दुशासन मरेंगे, और नहीं चलाएगा तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ तेरे को रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं सारथी हूँ। ठीक है, मैं तो ये घोड़ा सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय दे दिया था। वो चाहते सब कुछ अपने हाथ से कर सकते थे, सब कुछ कर लेते। क्यों नहीं किया उन्होंने? इसीलिए नहीं किया क्योंकि सब कुछ अर्जुन से करवाना था, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे इस बात को समझाया, बताया। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, अज्ञान आता है तो अज्ञान के साथ में बहुत सारे पिशाच आते हैं, और वो पिशाच जो है ना यहाँ बैठ जाते हैं सिर के ऊपर, तो फिर दिखता कुछ नहीं। अरे एक बात, अच्छा चलो एक बात लास्ट करता हूं मैं। अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर इनका मन्नतवाद इतना ही एक्सपर्ट होता तो ये सूडान में, ये अफ्रीका में जिनके 10 से ज्यादा देश हैं, माल न्यूट्रिशन से इतने लोग मर रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीब पाकिस्तान, सबसे ज्यादा गरीब बांग्लादेश, सबसे ज्यादा गरीब हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा चोर उचक्के डकैत लुटेरे इनकी कौम, सबसे ज्यादा गरीब गुरबा माल न्यूट्रिशन में इनके लोग। सच्चर कमेटी कहती है कि इनके लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, अनपढ़ हैं, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है। अगर उनको इनके पास में इतने बड़े बड़े ये जर्रे थे, इनके पास में अगर इतने बड़े बड़ा ये रॉकेट साइंस था, तो ये 57 देशों की गरीबी ना दूर कर लेते। वो जो इनके बड़े बड़े देश हैं, ये अरब जैसे देश, वो तक नहीं पूछते। अरब, ये क्या नाम आपके साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी वहां पे एक बूंद दूध की देने के लिए नहीं जाते कि हमारे मुसलमान बच जाएं। तो वो जो 1000 साल पहले जिसकी हड्डियां तक गल खाद बन चुकी हैं, वो तेरे को हिंदू को, वो भी काफिर को जो कि वाजिबुल कत्ल है, उसकी मन्नत पूरी करेगा वो? अरे वो पहले अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लगेगा, भैया वाजिबुल कत्ल, जितने काफिर हैं सबको नष्ट करना है और मुझे सबसे पहले गजवाए हिंद करना है। अगर तेरी मन्नत पूरी होगी तो गजवाए हिंद कैसे पूरा होगा? तो इस चीज को जो है हमारे लोग नहीं समझते हैं। इस वजह से हमारे युवाओं को ये बातें समझनी होंगी, और खासतौर पे लड़कियों को समझना होगा जो ये पीप नहीं बजा रही हैं आजकल, सर्वधर्म समभाव। तो मैंने बता ही दिया है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। बहुत बढ़िया कहा आपने अंकुर भाई, बिल्कुल सही बताया। और मज़ारों को लेकर के और मन्नतवाद को लेकर मेरे हाथ में देखिए अंकुर भाई, अगर आप तक दिखेगा, मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगा अभी लाइव के बाद में, ये आपको भेजूंगा अंकुर भाई। दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लोज लेके आ रहा हूँ।
देखिए स्क्रीन पे अभी हमारे साथ में वरुण बंसल भाई जुड़े हैं। साथियों, जैसा आप लोग को मालूम है कि वरुण बंसल भाई साइबर सिपाही परिवार में वो दिल्ली के हमारे योद्धा हैं जो ग्राउंड पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वरुण बंसल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम आपको। और ये आरटीआई वरुण बंसल भाई लगाई है। इस आरटीआई में स्पष्ट तौर पे इन्होंने पूछा है अंकुर भाई, इसी विषय पे आरटीआई लगाई है कि दिल्ली में कितनी मस्जिदें, कितनी मज़ारें अवैध रूप से बनी हुई हैं, अवैध रूप से, वैध रूप से दिल्ली की कितनी जमीनें किस किस को दी गई हैं। और जो आपने कहा ना सिर्फ उनकी मज़ारें बल्कि हमारे यहाँ के भी कुछ लोग इस तरह अवैध निर्माण को चलते हुए कहीं पे कोई स्थापित कर देते हैं। तो इन्होंने निष्पक्ष भाव से ये भी पूछा कितनी मंदिरों को, वक्फ बोर्ड को, चर्च को, सारी इसमें जानकारी मांगी है। दिल्ली में कितनी मज़ारें रोड पर बनी हुई है, कितनी रोड का अतिक्रमण किया हुआ है। बहुत सुंदर पॉइंट वाइज ये पूरी एक आरटीआई लगाई है, सभी विभागों को भेजी हुई है। और इसका जो रिप्लाई आया है आज ही मेरे पास में, बल्कि लाइव से पहले ये आया है, ये रिप्लाई इनका सरकार की तरफ से इनको मिला। यहाँ पे साफ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ साथी नहीं देख पाएंगे, हम इसको साइबर सिपाही पेज पे इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। और अंकुर भाई को तो मैं ये भेज ही दूंगा। तो वरुण भाई, बहुत छोटे में, क्योंकि हम अंकुर भाई को सुनने के लिए बैठे हैं, समय भी हो गया है, अगर आप इस विषय पे आधा एक मिनट में कोई अपनी विशेष बात रखना चाहे, मैं आपके माइक को ऑन करवाता हूँ। जी वरुण भाई, स्वागत है आपका। जी जय जी राम। शुभम भाई, मैंने जब आरटीआई लगाई ना तो उसमें मुझे पता पड़ा कि एसएस मार्ग पर नंदा हॉस्पिटल के पास 2 मज़ारें हैं जो अवैध रूप से बनी हुई हैं। अच्छा। और उसके अलावा दिल्ली के अंदर 3 मज़ारें और हैं जो कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खुद माना है कि अवैध तौर पे कब्जा करके बनाई गई हैं। अब मैं ऑप्शन ये रहेगा कि ऑफिस में जाके डीएम से मिलकर इन मज़ारों को तोड़ने का प्रावधान किया जाए। अगर ये नहीं टूटते हैं तो मैं एक हिसाब बना के कोर्ट के अंदर अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये जितने भी रोड पे मज़ारे हैं इनको तोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जैसे हमारे जो छोटे भाई हैं, जी वरुण भाई, मैं सभी साथियों को ये भी बताना चाहता हूं कि जो सुष्मिता सिन्हा को लेकर के है, वो भी हमारे पास में सारे कागज हैं। इन्होंने कितने थानों में चक्कर लगाए, हमने पिछले लाइव में बताया था। ये सारी बातों के लिए वरुण भाई के साथ में एक लाइव हम करेंगे अलग से, क्योंकि अभी समय की मर्यादा में हमें रहना है। वरुण भाई, मैं पब्लिकली सार्वजनिक मंच पे आपको झुक करके प्रणाम करता हूं वरुण भाई। आपका सौभाग्य जी मेरा। मैं सभी से कहूंगा, नहीं, ये आप लोग काम, मैं हमेशा कहता हूं अंकुर भाई, ये बात आपने भी कभी सुनी होगी कि शुभम मंगला साइबर सिपाही में सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन जो कीले हैं ना, जिन कीलों पे ये तस्वीर टंगी है, अगर ये ऐसी मजबूत कीले ना हो तो ये तस्वीर है ही नहीं, कौन संभालेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पर्दे के पीछे रहने वाले योद्धा हैं वरुण बंसल भाई, आशीष भाई, और आज के संचालक महोदय तकनीकी दृष्टि से अपने कैमरे को हमेशा बंद रखते हैं। चंदन भाई, अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप टेक्निकली आप ही हैंडल कर रहे हो, तो मुझे पता है आप मिस्टर इंडिया रूप में हो, आज मुंह दिखाई करवा लो अपनी प्लीज, आपको देखने को लोग तरस आ रहे। वाह, आगे आप भी स्क्रीन पे आ जाओ चंदन भाई। ये हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। हमारे सारे लाइव चंदन भाई ही संभालते हैं पूरी तरह से। तो चंदन भाई, आपको भी पब्लिकली इस सार्वजनिक मंच पे मैं आपको बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सब लोग हैं तो ये परिवार है, जिस परिवार को हम साइबर सिपाही परिवार कहते हैं, जिस परिवार को हम सत्य सनातन परिवार कहते हैं। सत्य सनातन परिवार में भी मैं अंकुर भाई के बिहाफ पे कह सकता हूं कि अंकुर आर्या, आचार्य अंकुर आर्या जी एक तस्वीर है। यकीनन जितनी बड़ी और जितनी भारी तस्वीर होती है, उसके पीछे की कीलें भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही मजबूत, उतनी भारी होती हैं। तो मैं दोनों परिवारों की तमाम कीलों को, हमारे दोनों परिवारों की सभी कीलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन कीलों ने शुभम मंगला को, आचार्य अंकुर आर्य जी को थाम के रखा है। ऐसी सारी कीलों के साथ में हम ऐसे बहुत बड़े बड़े परिवार बनाए। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, आने वाले 25-30 वर्ष बहुत मुश्किल है धर्म के लिए। तो बस आचार्य अंकुर जी, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे हृदय की अनंत गहराइयों से आपको कोटि कोटि नमन है, आपको कोटि कोटि वंदन है। और विशेष तौर पे आपने अपने इतने व्यस्त समय में से जो आज का दिन निकाला, जो आज का समय निकाला, मैं साइबर सिपाही के सभी योद्धाओं की ओर से आपको नतमस्तक नमन करता हूं। आचार्य अंकुर जी, आप मेरे भाई हैं, इतना प्यार करते हैं, ये प्यार, ये साथ हमेशा बना रहे। और चलते चलते 5 मिनट आप जो भी कुछ कहना चाहें, मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं एक चीज, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो सबसे ज्यादा नाशुक्रा होऊंगा। जो मैं हमेशा कहता हूं, दिल्ली दंगों के बाद में जब साइबर सिपाही को जड़ से खत्म कर दिया गया था, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स मिटा दिए गए थे, उस वीडियो के लिए
जिसमें हमने पूरी बातें बताई थी, वो वीडियो भी सत्य सनातन पे अंकुर भाई ने भी अपलोड किया हुआ है। और उस वीडियो में जो जो हमने बोला है, आज गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी की टीम ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, सीबीआई ने, दिल्ली पुलिस ने सारी वो चीजें टेबल पे रखी है, जिसके कारण हमारे को बैन कर दिया गया था एक रात में। लेकिन बैन करने के बाद जब कहते ना, एक भाई, अंकुर भाई ने शुरू में कहा कार्यक्रम के कि शुभम भाई संकट की घड़ी थी, आपने अपने पे ले लिया, मेरे को बचा लिया। नहीं, संकट की घड़ी में तो कैसे एक भाई को खड़ा किया जाता है, कोई अंकुर भाई से सीखे। साइबर सिपाही का नया यूट्यूब चैनल, जिसपे आप सभी लोगों ने 3 महीने जितने कम समय में, आज मैं देख रहा हूं 40-45 हजार सदस्यों का वो परिवार बन गया है, 40-45 हजार सब्सक्राइबर्स हैं। वो चैनल बनाने वाला अगर कोई है तो शुभम नहीं है, साइबर सिपाही का नया चैनल आचार्य अंकुर आर्या जी ने बनाया। आचार्य अंकुर आर्या जी ने, मेरे को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा अंकुर भाई, लेकिन गाजियाबाद की थोड़ी सी भाषा ना आए तो लाइव का मजा नहीं है, मुजफ्फरनगर जब तक ना दिखे। आचार्य अंकुर आर्या जी ने जिंदगी हराम कर दी मेरी। बोले शुभम भाई नया चैनल आज ही बनाओ। मैंने इतना लंबा उपदेश किसी को नहीं दिया आज तक, जितना अपने बड़े भाई को देना पड़ा है। मैंने उस दिन, हाँ मुझे याद है, वो रात का टाइम था, मैं छत पे था, तो वो और मतलब मेरे एक पूरे पैर में उस दिन दर्द था, मैं सारा दिन पैदल घूमते घूमते हो गया था, और पता नहीं कहां से बुरी सी स्मेल भी आ रही थी, लेकिन मैं नीचे गया ही नहीं उस दिन, और गर्मी भी हो रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, ये चैनल आपको बनाना ही है, क्योंकि देखो साइबर सिपाही इसका कारण है, उसका कारण है साइबर सिपाही एक ब्रांड है, साइबर सिपाही हिंदुत्व की पहचान है, सनातन की पहचान है, साइबर सिपाही सनातन सिपाही है, हमारे भगवा की शान है, पहचान है। और देखो कोई भी हो, यूट्यूब रोक देगा तो हम रुक जाएंगे क्या? आप छोटे भाई का आपने निवेदन स्वीकार किया, और नहीं नहीं नहीं, आप दूसरी चीज को यहाँ बताइए कि जब आपने ये चैनल बनाया, जब मतलब रिस्टार्ट किया, तो कितनी भगवान की कृपा रही, चीजें आगे आगे बढ़ती चली गई। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई। मैंने कुछ नहीं किया, वो जो कुछ भी किया है वो पहले से ही कहीं ना कहीं रचित था, लिखित था। सिर्फ ये हुआ कि मैंने बस भाई को कहा, और उन्होंने जैसे चैनल बनाया, उनको पुराने चैनल का पिन भी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, गूगल एडसेंस का भी मिल गया, सारी चीजें मिलती चली गई। अपने और आप अभी ही देखो, याद भी नहीं था, हाँ, पता नहीं कहां से निकल आई। जैसे अभी कब्रों की बात की, शायद कब्र से ही निकल आया। क्या, हाँ, कहां से मतलब समझ ही नहीं आया। उनके पास पासवर्ड नहीं है, उन्होंने पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची निकली, उस पर्ची पे वो पासवर्ड लिखा होता, कभी इन्होंने वर्षों पहले वो लिख कर रख दिया होगा, तो वो वहां से निकल आया। तो मैंने कुछ नहीं किया है, वो मेरे बड़े भाई हैं, इस वजह से ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंकुर ने ये किया वो किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ प्रारब्ध से ही लिखित था, सब कुछ। बहुत बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, ये आपका बड़प्पन है। कहते हैं छोटे भाई जब बड़ी बातें करने लग जाए तो बड़े भाई को चुप करा देते हैं। आप कहते हैं आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही का सब किया हुआ है, और आगे आप ही को करना है। ये भी मैं पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों, अगर मिशन साइबर सिपाही चैनल में कुछ ऊंची नीच होती है तो इसकी जगह इनको पकड़ने ये जिम्मेदार होंगे। चैनल आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सभी को ही कि साइबर सिपाही जो है वो सत्य सनातन के, वो होता है ना, सत्य सनातन एक डब्बा है, साइबर सिपाही एक इंजन है। साइबर सिपाही को हमने स्टूडेंट लाइफ में देखा है, हमने उनके मिशन को देखा है, और जिस तरीके से वो छोटे छोटे फ्लैग्स लगा करके अपनी टेबल पे बैठा करते, और मतलब वहां से पूरे के पूरे, और वो फेसबुक पे छोटे छोटे वीडियोज चला करते। जब ये एंड्रॉइड मोबाइल आया था तो मेरे पास में उस टाइम पे सैमसंग क्वालिटी पैड था, उस पे वो ABCD वाला पूरा क्वालिटी पैड होता है, छोटी सी स्क्रीन होती थी, उस टाइम पे हम देख लिया करते थे। वो फेसबुक लाइट चलता था उस टाइम। तो तब से हम तो कह रहे हैं कि तब से हम इन चीजों को देख रहे हैं। तो साइबर सिपाही को जितना प्यार आपने सत्य सनातन को दिया, उससे ज्यादा प्यार आप साइबर सिपाही को दें, क्योंकि ये प्रेरणा है हमारी, ये वो चीज है जिससे कि बहुत सारे युवा आगे आए हैं, निकले हैं, और उन्होंने अपने धर्म और देश के मान मर्यादा की रक्षा हेतु कृपाण उठाई है। सब आपका बड़प्पन है, हृदय की अनंत गहराइयों से आचार्य अंकुर आर्या जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत जल्दी आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, किसी भी परिवार में, किसी भी पटल पे, जैसा आपने ट्रूथ एंड डेयर का बताया, सत्य सनातन पे, साइबर सिपाही पे। एक माँ के बेटे हैं, नाम हमारे कुछ भी हो,
बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े भाई को भी बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हम मिले यहाँ पे आचार्य अंकुर आर्या जी से, और जैसा कि आपने इस पूरे लाइव में देखा, आज सवाल करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ थे हमारे छोटे भाई आशीष भारतीय जी, जिनको आपने हमेशा साइबर सिपाही के मंचों पे देखा है, आपने इनके कुछ वीडियोस भी देखे हैं, और आचार्य अंकुर आर्या जी की अनुमति से मेरे भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत नेक दिल के इंसान हैं, और कहते हैं कि मैं छोटा भाई शुभम का, लेकिन छोटों में जो बड़प्पन होता है उसका नाम आचार्य अंकुर आर्या होता है। उन्होंने, और मैं यकीन दिलाता हूं, हमारी फोन पे बात नहीं हुई थी, वो बेचारे स्टूडियो में आए, मेरे दिल में वैसे ही किया कि आज आशीष भाई पूछ लेंगे। मैंने उनसे स्पॉन्टेनियस यहाँ पे बोला कि अंकुर भाई आप अनुमति दें तो क्या आशीष भाई पूछ ले? बोले हाँ हाँ आपके सामने ही बात है। तो ऐसे आचार्य अंकुर जी हैं जो मैं कहता हूं ना हर बार कि छोटों में जो बड़प्पन होता है वो इस परिवार का नाम है, जिसको आप साइबर सिपाही कहें, सत्य सनातन कहें। तो आज आशीष भाई से वार्ता करी, मुझे बहुत खुशी हुई कि छोटे भाई जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो कल को दूध लेने, ब्रेड लेने जा रहा हूं और कोई ट्रक वाला मार गया, जरूरी नहीं कि हमारी हत्याएं बंदूकों से हो, जरूरी नहीं कि कमलेश तिवारी जी के मेरे गला रेत जाए। किसी भी तरह से अगर इस आवाज को दबाया जाता है तो हमारे को बहुत सारे इकोसिस्टम बनाने हैं, जो आपने सत्य सनातन के वीडियोस में भी सुना है, अंकुर भाई भी इस शब्द को हमेशा बोलते हैं। वो इकोसिस्टम दुश्मनों ने बना लिया, हम लोग क्यों फेल होते हैं? हमारे को अगली जनरेशन तैयार करनी है, हमारे को अगले आशीष खड़े करने हैं, हमारे को अगले चंदन खड़े करने हैं, हमारे को अगले वरुण खड़े करने हैं। तो आपने इस लाइव में इतना प्यार दिया, समर्थन दिया, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। आशीष भाई आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, वरुण भाई आपको भी प्रणाम, चंदन भाई आपको भी प्रणाम, सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले लाइव में बहुत जल्दी किसी और बड़े विषय को लेकर के, किसी ऐसे ही शख्सियत को, ऐसे ही किसी मेरे भाई को या बहन को लेकर के जो उम्र में बेशक मुझसे छोटा या बड़ा होगा, लेकिन उनके कर्म मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मिशन पे बनाए रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।